आप को लिंक मिला था क्विज के लिए? हाँ मिला था। आप उसके लिए रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ। एडमिन कौन लोग देखेंगे भाई? पर्सनली आप लोगों को किसी को एडमिन को अलॉट करिए ना प्रभु जी, प्रमोद जी। सारा क्विज का प्रॉब्लम उस आदमी को चेक करने का, फोन करने का, सॉल्व करने का। यस कॉस्मोस के बाद बनाएंगे, नील जी आज बताएंगे, ठीक है? और किसी और का प्रॉब्लम है? संध्या जी, ये जो जितने हैं देखिए, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है किसका, क्विज का, तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए इनका। कौन नोट करेगा इन लोगों का? कोई प्रभु जी, इसमें से कौन आदमी है जो अपना नंबर देगा और बोलेगा कि भाई मेरे को फोन करो, मैं आपके साथ सॉल्व करता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्विज के लिए। देखिए संध्या मिश्रा ही बोल रही है क्विज में कनेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे तो सिंपल लिंक है अपना, लर्न डैश का सॉफ्टवेयर है, हमारा डिवोटीज ने डेवलप किया है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनको हो रहा है तो किसी ने को सॉल्व करने का ना, अभी देखिए ऑलरेडी 7 दिन हो गया, आज 8वें दिन है। एक काम करेगी क्या प्रभु जी, हम लोग एक दिन के लिए हम लोग ओपन कर देंगे, सो दैट डिवोटीज जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे कनेक्ट, और हम लोग उसमें मयंक जी वेरिफिकेशन लिंक जी आ रहा है प्रभु जी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हाँ, वेरिफिकेशन लिंक आपका जीमेल में आता है, कभी कभी वो आपका ट्रैश में चला जाता है, वहां से आपको क्लिक करना था बस। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक का ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी आपका उसमें जाता है जीमेल में कभी कभी। वृंदा, हरे कृष्ण। 7 days क्विज, कुलबीर जी कोई है वही जो एक्सपर्ट हो गया? आप ही में से कोई एक्सपर्ट बन जाओ। रोज का क्लास नहीं मिलता लिंक प्रभु जी। रूपाली जी बोल रही है रोज का क्लास का लिंक नहीं मिलता। हम लोग का क्या सिस्टम, व्हाट्सएप में हम लोग लिंक डाल रहे हैं इधर से। आई थिंक इधर जो लोग हैं इनको कंट्रोल नहीं है व्हाट्सएप का, है ना जी? वन साइडेड है। प्लीज अरेंज बंगाली कॉपी सो दैट एबल टू क्लियर क्विज। बंगाली में काम तो हो रहा है, नहीं मिल रहा है, रिक्वेस्ट करवा सकती हूँ। सुमिता मदान बोल रही है मैं कुछ सिखा देती हूँ लोगों को। ठीक है। हमारा प्रभु जी एडमिन में एक आदमी होना चाहिए, कल तक अरेंज करके रखिए देविका से बोल के, जो इनको समझाएगा क्या क्लिक करना है, कहाँ जाना है, जो गलती है सबका 15 मिनट स्लॉट ही शुड टेक एंड ही शुड बी एबल टू सॉल्व। क्विज के इंचार्ज हैं आपके आनंद प्रभु जी, जिन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आनंद, ठीक है? देविका माता जी को भी सब मालूम है। आपको एक एक्सपर्ट है जो इधर आना चाहिए और इन सब की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली दिखा के सॉल्व करना है, ठीक है प्रभु जी? ठीक है। By tomorrow we should get somebody to come, one person come, and he should, कुछ ज्यादा लोग नहीं है, कुछ 10 लोग को लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है जी। ओके सबको ठीक है? कल लेके आएंगे, एक्सपर्ट को लेके आ रहे हैं आपका सब सॉल्व। तो क्विज वाले प्रॉब्लम वाले लोग अपना हैंड लोअर कर ले प्लीज, और इसके अलावा जो भी सवाल होगा क्वेश्चन आंसर सेशन में लिया जाएगा, अपना अपना हैंड लोअर कर लीजिए। गुड। तो मायापुर चलना है लोगों को?
तुम्हारा फॉर्म दे दो, दे रही हूँ, ये लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी। तो हम लोग मायापुर जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इन्होंने मैसेज डाला है, जिनको जब प्रॉब्लम हो रहा है। किसने डाला है ये? अमन गर्ग ने, ठीक है। तो इसके लिए लिंक और फैंटास्टिक अमन गर्ग जी, थैंक यू वेरी मच। पूरा डिटेल्स डाला है, आप इसको फॉलो करिए। ये व्हाट्सएप में भी डाल रहे हैं ना ये सब डिटेल्स, ठीक है। यस प्रभु जी, डाल रहे। इधर भी डाल दिया क्लीन, प्लीज। अमन गर्ग जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये मायापुर हमारा बहुत ही इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। एक्चुअली हम लोग करीब 350 लोग ऑलरेडी बुक हैं जाने के लिए। पिछले यात्रा के आपके हमारे 18 बैच के लोग हैं उसमें। हम किसी को देखा नहीं है, पहली बार ही देखेंगे, किसी को मिले नहीं है। और वहाँ मायापुर कीर्तन नगरी है, वहाँ दुनिया भर के लोग इकट्ठे मिलकर हरि नाम कीर्तन में नाचते हैं। और वहाँ ये गंगा के किनारे में है, तीर्थ स्थल है, नवदीप बहुत एंशिएंट तीर्थ स्थल है। यहाँ पे हजारों मंदिर हैं। हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर में जाएंगे, इकट्ठे कीर्तन करते जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु की कृष्णा की कथा सुनेंगे। तो एक और प्रसाद खाएंगे इकट्ठे और क्या। हमने ऑडिटोरियम में हर दिन बुक किया है। शाम को हम लोग थोड़ा आपको सिखाएंगे भी, जैसे सुबह 4:30 बजे मंगल आरती रहेगा मंदिर में। मंगल आरती अटेंड करके हम लोग थोड़ा 1 घंटा बैठ के जप करेंगे, फिर कुछ प्रसाद खा के हम लोग निकल जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। कुछ मंदिरों में दर्शन करेंगे, हर जगह कथा सुनेंगे कृष्णा की, दूसरा मंदिर 1-2 बजे तक वापस आएंगे, नहा धो के बैठ के प्रसाद लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट किया। 4 से 7 ऑडिटोरियम में बुक किया, थोड़ा हमारा इस्कॉन के अंदर है। इस्कॉन का उधर 1000 करोड़ का कैंपस है, सॉरी 1000 एकड़ का कैंपस है। उधर बैठ के कीर्तन करेंगे अपने ऑडिटोरियम में। फिर उसके बाद हम लोग रात को, क्योंकि कार्तिक का महीना है, राधा माधव विग्रह को दिया करके जाके सो जाएंगे। 4 दिन आपका ऐसा एक बिल्कुल बैक टू बैक रूटीन रहेगा, फिर वापस, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। आरती दुबे ने भी दिया सेम डिटेल्स, थैंक यू माता जी। सिस्टम बना हुआ है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो माता जी कुछ पर्सनल अटेंडेंस चाहिए। किसी को आके एक्सपर्ट को ऐसा मैसेज से नहीं चलता दिखाने का, मेरे को क्या प्रॉब्लम है उसके पास जाने का,
उसको लॉगिन करके दिखाने का, उसका लॉगिन आईडी देके के सॉल्व करके दिखाने का, सॉल्व करने का। कोई देखो 9वीं क्लास तक फंसा हुआ है तो उसको मदद करना जरूरी है। प्रभु जी कल मैं सुपर एडमिन से बात कर लूंगी कल। ठीक है, सुपर एडमिन सरिता माते से बात करके एक एक्सपर्ट को लेके आना और टाइम दे देना। जिसको प्रॉब्लम है या तो 11 से 11:30 या 8:30 to 9 लोग आ सकते हैं और उनको सॉल्व कर देना। ठीक है, या 8 बजे आ सकते हैं, सॉल्व कर देना। ठीक है, यस प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। आज है मरना कैसे है। मैं जो छोटा बच्चा था, मेरे को अभी तक याद है, हमारे घर के आगे शमशान घाट का रास्ता था। तो बहुत लोग हर पूरे दिन राम नाम सत्य राम नाम सत्य। तो मैं कभी कभी पूछता था ये क्या हो रहा है, ये क्यों है, मरने क्या होता है। तो हमको घर वाले बोलते थे ये सब अपशकुन है, ये सब चीजों की बात नहीं करना चाहिए। क्यों बात नहीं करना चाहिए? सत्य को तो देखना चाहिए। सत्य को देखोगे तो सत्य से डरोगे नहीं। सत्य तो एक दिन आएगा हमारे सामने। मृत्यु तो हमारा सत्य है। तो मृत्यु में क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है, ये समझने का है। पूरा चैप्टर ये है, और मृत्यु के लिए कैसे हम सबको प्रिपेयर होने का। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। और मैंने आपको इस चैप्टर में बताया, पहले चैप्टर में हमने देखा कि एक युद्ध भूमि के 3 दृष्टिकोण लोगों के थे। दूसरे अध्याय में अर्जुन के 5 प्रश्न के उत्तर। तीसरे अध्याय में यह था कि कैसे हम कर्म से भगवान की पूजा कर सकते हैं। चौथे में दिव्य ज्ञान क्या होता है। 5वें में कर्मयोग कंटिन्यू रहा। 6ठे में अष्टांग योग के बारे में बात हुई। आज 7वें चैप्टर कल जो पढ़ा था भगवान की प्रकृति के बारे में विवरण था। आज है मृत्यु के समय कैसे भगवान को याद किया जा सकता है, वही मूल तत्व। यस, हमारा टीम रेडी है माता जी। देखिए हमारा श्लोक का चैंटिंग तो एक्सपोर्ट को रहने दीजिए, जो भी हमारे पास है। अनुवाद के लिए हम किसी को लोग क्यू में आ सकते हैं, सबको उत्तर दे देंगे। बिकॉज कुछ लोग को आपत्ति होता है, बिकॉज श्लोक में त्रुटि होने में लोग को थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, अनुवाद तो कोई गलती नहीं करेगा, तो सबको अवसर दे देंगे अनुवाद पढ़ने के लिए। और हमारा श्लोक के लिए धन्य माता जी है, उनका स्पष्ट है श्लोक उच्चारण, है ना। धन्य माता जी रेडी है? यस प्रभु जी, धन्यवाद जी। हाँ, तो अनुवाद पढ़ने के लिए आप लोग आइए, एक एक करके सबको। आज 28 श्लोक है, सबको एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सौरभ जी शुरू करो। ओके सौरभ जी रेडी रहो। हाँ, धन्य माता जी, पहला श्लोक पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हाँ सौरभ जी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तो ये आपको जरूर प्रश्न आएगा। ये प्रश्न क्यों आ रहे हैं? 8 क्वेश्चन आएंगे 8वें चैप्टर में। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो फिर से आपका 4 प्रश्न और ये, ठीक है। अभी आप इसका कारण देखिए, ये 8 प्रश्न क्यों बोले गए। पिछले चैप्टर में अगर आप जाएंगे, देखिए ऐसा नहीं था कृष्ण ने बोला अर्जुन अध्याय 8, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये कंटिन्यूअस है, तो हमने तोड़ा है। ठीक है, सब आचार्य ने तोड़ा है 8 अध्याय। कृष्ण जी तो सीधा बोले, तो उसमें पिछले श्लोकों से जरूर कनेक्शन रहता है, इसलिए। ठीक है, और पिछले चैप्टर के आप लास्ट 2 श्लोक देखेंगे, उनमें कृष्ण जी ऐसे शब्द यूज करते हैं। देखिए आप देखिए इसमें जरणा मरण मोक्षाया माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म, देखो ब्रह्म शब्द आ गया, कृष्णम अध्यात्मम शब्द आ गया, करेक्ट। ये 2 शब्द जैसे निकल गए। अगली में देखिए आदि देवम आदि यज्ञनम, करेक्ट। प्रयाण काले, मृत्यु के समय कैसे आपको याद किया जाएगा।
ये आदि देव क्या होता है, आदि यज्ञ क्या होता है, ये अर्जुन के इसलिए मिला के 8 प्रश्न आ गए। ठीक है, प्रश्न क्यों आए? पिछले चैप्टर में कृष्ण ने कुछ कठिन शब्द बोले थे, तो अर्जुन जानना चाहता था उनका मतलब क्या है कृष्ण जी। ठीक है, तो हमको क्लियर है, नो डाउट। अभी 8 प्रश्नों को, पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो जीव होता है, आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। ये अध्यात्मम, आदि भौवम, आदि भूत, आदि देव कनेक्टेड है। आज जैसे हमारी आंख है, इस आंख से मैं आज स्क्रीन देख रहा हूं, इस आंख को कंट्रोल करने वाला एक देव, ये आंख को बोलते हैं आदिभूत। ये भौतिक प्रकृति का एक सामग्री है। जो इसको कंट्रोल करने वाला जो देवता है वो होता है आदिदेव। हर चीज को, हमारे एक एक इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए देवता है। और हम जो इस आंख से देख रहे हैं उसको बोलते हैं अध्यात्म, सेल्फ। समझ आ गया? कान, ये जो कान है आदिभूत है, ये एक भौतिक प्रकृति, एक छोटा सा खिलौना है ना, प्रकृति का ये बना हुआ। इससे क्या होता है, इसको आदिभूत हो गया। इसको कंट्रोल करने वाले एक देवता है, और मैं जो इस कान को यूज करके सुन रहा हूँ वो हो गया अध्यात्म। चलो ये हो गया आपको समझ। कर्म, हमारे जो सब कर्म हो गया आदिभूत, आदि सब। आदि यज्ञ, सब चीज के भोक्ता वो है भगवान, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। शंख चक्र गदा पकड़ के, ये उनका साइज है 9 इंच का। परमात्मा कहाँ रहता है? सबके दिल में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण का करने का अभ्यास करो। ये हमारा मूल तत्व है आज का। जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करना आज चैप्टर का मूल है। पहले बाकी चैप्टर जो प्रश्न है कृष्ण जी पहले 2-3 श्लोक में निकाल देते हैं, फिर इस चीज को पूरे चैप्टर में डिस्कशन होगा। ये हमारा ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, अपना जीवन का एक लक्ष्य मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। सोचते मार्स जाएंगे, मार्स जाओगे तो मरोगे तो ना, उसके बाद कीड़े बनोगे कहीं पे मूर्ख। वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। यस माता जी, नंबर 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अच्छा, थैंक यू माता। तो तरह तरह के कर्म होते हैं हमारे। आप देखिए, ऐसा कर्म करोगे वैसी गति मिलेगी। ये कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार कर रहा है तो कुत्ता बनेगा अगले जीवन में। ये खाने का इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी खा लेता है तो सुअर का जैसा काम कर रहा है, अगले जीवन में सुअर को हलवा दे दो टट्टी तो सब बराबर है। और ये पुण्य काम कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है, दान कर रहा है, तो देवलोक में आराम से रहेगा। ये साधना कर रहा है, भगवत धाम जाएगा। आप देखो तो हमारी सबसे आप सबसे इच्छा है, सबसे ऊपर वाला के टॉप मोस्ट क्रेडिट लीजिए, भगवान का सेवा करिए, हरिनाम का जाप करिए और भगवत धाम जाइए, कृष्ण बलराम के साथ खेलिए। ठीक है, इंद्रलोक में भी जाने में नुकसान ये है कि एक दिन वापस आना पड़ेगा भूलोक में, और ये तो पाप करना नहीं चाहिए। ऐसे समय व्यर्थ नहीं करना। यस माता जी, अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रवृत्ति अधिभूत भौतिक अभ्यति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है, आदि यज्ञ वो तो हम समझ गए। अभी इस पे फोकस है पूरा चैप्टर का। ये टेक्निकल डिटेल है, कुछ शब्द आप सीख लिए। यस माता जी। माता जी पढ़िए अंतकाल। और जीवन के अंत में जो नहीं, एक सेकेंड वेट करिए आप। ठीक है माता जी, आपका आवाज भी अच्छा है। प्रियंका एक सेकेंड वेट करिए। हमारे वो के दिए श्लोक का चैंटर तो निकल गया ना। अनुराग कहाँ गए? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेबरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यस माता जी।
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग प्रियंका करता माता है। जी, हाँ, थोड़ा जोर से बोल दीजिए माता जी, प्रियंका। हाँ जी। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंज मात भी संदेह नहीं है। तो आप सबको मिल गया जीवन का लक्ष्य, और क्या चाहिए? मिल गया ना? हम लोग एक इसी चीज से तड़प रहे हैं, हमको जीवन का लक्ष्य नहीं है, समझ नहीं रहा कि हमको करना क्या जीवन में। और कृष्ण जी ने आपको लक्ष्य दे दिया। क्या लक्ष्य दिया? कि जीवन के अंत में अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को नहीं भूल पाएंगे। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य हो गया। अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब भगवान को स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ेगा जरूर भगवत धाम चला जाएगा। तो ये हमको कैसे पहुंचेंगे, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा साधना करना पड़ेगा, थोड़ा जीवन में प्रयास करना पड़ेगा। हर क्षण आपके हाथ में है क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते बिकॉज हमारा मन बहुत कमजोर है अच्छी चीज। इसलिए हरि नाम का स्मरण करते रहिए। लीला स्मरण करना आसान नहीं। भगवान के बारे में सोचना मतलब क्या सोचेंगे भगवान के बारे, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, लेकिन उससे भी आसान है भगवान का नाम। तो नाम स्मरण करना आसान है अभी हमारी स्थिति में, और कलयुग के लिए वही सबसे सुलभ तरीका है भगवान का स्मरण करने का। ध्यान से भगवान का नाम स्मरण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ध्वनि का आश्रय ले लीजिए, ठीक है? सुनते रहिए ध्वनि को, आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके दिल में इतना पवित्र हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा और भगवत धाम चले जाएंगे। करोड़ों करोड़ जन्मों का जो जितना भी मानव जीवन है सफल हो जाएगा। ये देखिए सामने कृष्ण खड़े हैं, इनके कौन है? भीष्म। भीष्म जब शरीर छोड़े थे उसमें भगवान उनके सामने आए थे और भीष्म जी उनको बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं भीष्म स्तुति। भागवतम के पहले खंड के 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति आती है, बहुत सुंदर है। कभी इसका भी मेरे को अवसर मिलता है, भीष्म स्तुति की क्लास ले सकते हैं। दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं और उनका पूर्ण आश्रय लेके शरीर छोड़ देते हैं। कभी समझेंगे। नेक्स्ट, यम यम वापि ये स्मरन् माता जी वाली भावम्। अहनि 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 दूसरा श्लोक है, ट्राई करिए। नंबर हाँ ट्राई करिए। अहनि अहनि सेम हन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयं शेषस्तव स्तवरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। हाँ परफेक्ट। अनुवादी पढ़ दीजिए माता जी। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्ख जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता लिए तैयार नहीं होता, समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। वह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। हर क्षण हम चारों तरफ मृत्यु देख रहे हैं। कुछ चूहे मर जाते हैं, कुछ बिल्ली मर जाती हैं, कुछ कुत्ते मर जाते हैं, कुछ गधे मर जाते हैं और खुद कुत्ते मर जाते हैं। देखते हैं हर दिन मौत, चारों तरफ मौत दिख रही है और हमारे रिश्तेदार मरते हैं, पड़ोसी मरते हैं, लेकिन हम नहीं मरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना सुंदर है, अद्भुत। युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था यक्ष ने, तुम अगर मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं करोगे तुम्हारे भाई मर जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने यमराज के बेटे बोले बोल प्रश्न का उत्तर तो मैं कर दूंगा तेरे। तो उसने बोला प्रश्न है इसका उत्तर बता, सबसे दुनिया में आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने परफेक्ट आंसर दिया। देखिए हर समय मौत दिखती है चारों तरफ, लेकिन हम सोचते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, है ना? और ना मैं मृत्यु के लिए प्रिपेयर करता हूँ। हर क्षण इंद्रिय भोग में लगा रहता हूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह बिना प्रिपरेशन के मर जाता हूँ। नहीं, प्रिपेयर करने का। आप समझते हैं ना इसको, मृत्यु के लिए प्रिपेयर करने का, नहीं करने का? करने का। हाँ, ये अभी छोटा सा आपको सारांश में एक कहानी बतानी पड़ेगी। ये है एक राजा जिनका नाम है भरत महाराज, जिसको पहले ही मैंने वर्णन किया था आपको 5वें अध्याय में। थोड़ा सारांश में थोड़ा विस्तार में बता देते हैं। जंगल छोड़ घर राज छोड़ के, बहुत बड़े राजा थे, अपने बच्चों के हाथ में राज छोड़ के, अपनी बीवियों को, सबको, रिश्तेदारों को छोड़ के चुपके से रात को निकल जाते थे। पहले लोग ऐसे ही करते थे, राज वनप्रस्थ में आ गए। और यहाँ पे इतना इनका भक्ति चल रहा था कि आंख बंद करते ही कृष्ण प्रेम के आंसू इनकी आंख से निकलते थे। बहुत बहुत आध्यात्मिक प्रगति ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए भारत का नाम इनकी वजह से भारतवर्ष बोला गया था। राज्य इतना अच्छा था इनका। तो जंगल में तपस्या कर रहे थे, ये बहुत ही मतलब अच्छी तपस्या चल रही थी, इनकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही थी, भगवान का प्रेम बढ़ रहा था इनके दिल में।
एक भगवान ने टेस्ट दिया इनको और फेल हो गए, ठीक है। और ये हमारे लिए एक लेसन बन गया। आगे जाके भगवान ने इनका सुरक्षण किया। अब ये देखिए, ये झरने के पास एक हिरणी खड़ी थी और उसकी गर्भवती थी। तो जब वो खड़ी पानी पी रही थी इसी जगह में, तो उधर से जोर से एक पीछे शेर आके चिल्लाया, मां। तो हिरणी तो डर गई, अपनी जान बचाने के लिए झरने को देखो कूदी, और कूदते समय उसके पेट में से बेटा गर्भ से नीचे पानी में गिर गया, और उसको गर्भपात की वजह से बहुत दर्द हुआ, और भाग भाग के अपनी जान बचाने के लिए कहीं गिर के मर गए, खत्म। और बच्चा पानी में पड़ा हुआ था, शेर चला गया। ये भरत महाराज उसको सीन को देख रहे थे, अपने आध्यात्मिक उसमें लगे थे। उनको इस करुणा आई छोटे से बच्चे हिरण को देख के, अरे रे बेचारा, ना माँ ना बाप। उठा के अपने आश्रम में लाए, उसको फल फूल खिलाया और उसको थोड़ा बड़ा किया। और लेकिन वो उसके बाद जैसे बड़ा हुआ, इमरजेंसी हो गया, अब वो अपने काम में जा रहा है। अब अपने काम में चलो, ये उसी के पीछे भगने लगे, उससे दोस्ती बना ली। अकेले लग रहा था शायद जंगल में, तो दोस्त बन गए इनके, और अपने भगवान को ढूंढने आए थे, हाँ हिरण के पीछे पड़ गए और उसी को पूरे दिन उसके साथ खेलते रहते थे। बड़ा हुआ, हिरण चला जाता था, इससे क्या मतलब है, इससे वो हिरणी को ढूंढेगा, अपनी जिंदगी बनानी है उसको। और ये पूरी रात भर उसको ढूंढते ढूंढते एक दिन जंगल में गिर गया और मर गया। तो ये आपका भागवत में लिखा है कि जो आप स्मरण करते हैं वैसा ही अगला जन्म मिलता है। ये हुआ इनके साथ। ये पहाड़ी में एक दिन ढूंढ ढूंढ के गिरे, और क्योंकि इनके मन में स्मरण हिरण का था, हिरण बन गए, भगवत धाम नहीं गए, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, है ना, वेस्ट। तो भगवान ने इनकी स्थिति में थोड़ा दया किया, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत महान भक्त थे। तो हिरण को इन्होंने स्मरण दे दिया कि हुआ क्या था। जनरली किसी को स्मरण नहीं मिलता कि, तो इस स्मरण आने के कारण में हिरण में जल्दी ही जैसे पैदा हुए, एक आश्रम के पास चले गए, वहाँ फल फूल खाते रहे, और अपना शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में इनको शरीर मिला भरत, जिसको बोलते भारत भागवत में बोला जाता है जड़ भरत, क्योंकि उस भरत ने अपना मुंह नहीं खोला, कर चुप रहे। वो इतना अपनी गलती का विश्वास था उनको, इतना गलती का एहसास था कि एक शब्द नहीं बोले किसी से, निरंतर भगवान का स्मरण में रहे, क्योंकि इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। आगे जाके एक दिन राजा रघुगुण को उन्होंने ज्ञान दिया, 3-4 चैप्टर भागवत में उसका आता है, जो भरत महाराज का रघुगुण का ज्ञान। तो ये स्टोरी आपका भारत महाराज। तो आपको ये जो श्लोक है दिखाना, हाँ माता जी पढ़िए इसको। यम 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 वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कळेबरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब ये देखिए, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आपका लॉ आ गया, ये एक नियम आ गया कि कैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर मिलेगा। तो किसी भी आपका जो जिंदगी में क्या है, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करूंगा, पूरी जिंदगी पाप करूंगा, नशा करूंगा, सब पूरा फ्री रहूंगा, मरते समय भगवान को स्मरण नहीं हो सकता है। मजाक नहीं कर सकते आप, इतना आसान नहीं है। भगवान के स्मरण करने के लिए आपको तपस करना पड़ता है, जबरदस्ती सेकेंडली नहीं होता। कभी भी आप अगर कभी जिंदगी में कोई चीज छोड़े, अपना ऑफिस छोड़ा है या शहर छोड़ा है, ये बताओ, शहर छोड़ते समय पूरी याद आती नहीं आती शहर की, मैं शहर में इस साल आया था, इसको मिला, ये मेरे दोस्त थे, अब तो मैं जा रहा हूँ। जॉब छोड़ते समय याद आती नहीं पूरी अपनी जिंदगी की जॉब की। कॉलेज छोड़ते समय से याद आती है ना, 4 साल कॉलेज में थे, इधर ये हुआ। उसी तरह शरीर छोड़ते समय पूरी जिंदगी की याद आती है, और जो जो इच्छाएं विचार आपके हृदय में प्रबल हो गई, उन्हीं का स्मरण होता है, और अगला जन्म उसके हिसाब से जाता है। तब तक अगर आप साधना से अपने हृदय को धो लो तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल आदमी जैसा जिंदगी जिया है वैसे ही विचार उसके मन में आते हैं। अगर आप अपने को पवित्र कर लोगे साधना से तो बात दूसरी है, ठीक है। तो दूसरा भाव निश्चित वैसे ही प्राप्त होगा, जैसा जैसा स्मरण होगा वैसा वैसा आपका अगला शरीर मिलेगा। ये तो निश्चित है, ये लॉ है, ये कभी टूटता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं एक बार मनुष्य का शरीर हमेशा मनुष्य का, कोई गारंटी नहीं। हाँ, हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। हेलो, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे।
ठीक है, तो क्या बोला है, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो लेकिन मेरे को भूल नहीं सकते। तस्मात् में देयरफॉर, प्रैक्टिस करो अर्जुन। हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, पूरे दिन भगवान का स्मरण नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल है कलयुग के मन के लिए, इसलिए नाम स्मरण इजी रहेगा, करते रहो स्मरण नाम का। कुछ टाइम साधना रखो, पूरे दिन हृदय पवित्र होगा और आप भगवान के बारे में सोचते रहोगे। सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान को याद करना, मतलब सारे जो नियम दिए हैं वो फॉलो करो और भगवान का नाम जप करो। तो उससे क्या होगा, अगर ऐसा करोगे, भगवान को स्मरण करने का पूरे दिन प्रयास करोगे, तस्मात् मतलब देयरफॉर, इस क्योंकि ऐसा हुआ है पहले के श्लोकों के वजह से। अतः संस्कृत में एक वर्ड आता है अतः, हिंदी में और कौन सा शब्द होगा प्रभु जी देयरफॉर के लिए? अतः तो हाँ, इसलिए, हाँ इसलिए ले लीजिए, इसलिए क्योंकि पुराने चीजें ऐसे हैं, जैसा स्मरण लोगे वैसा शरीर मिलेगा, भगवान का स्मरण लोगे भगवत धाम जाओगे। इसलिए अतः क्या करो, हर समय भगवान का स्मरण करो। का सर्वेषु कालेषु, युद्ध करना है वो मेरे को बोल नहीं सकते तुम, मेरे को भूल के युद्ध नहीं करना, और ये आसान काम नहीं है। युद्ध तो बहुत ही गुस्से से होता है, युद्ध होता है ए दुर्योधना ले ले बाढ़ ले, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी, उससे तो बहुत गुस्सा होता है आदमी को। उसमें भी कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे को स्मरण करके युद्ध करना। मई अर्पिता मनोबुद्धि, पूरी बुद्धि मेरे में लगा दोगे, इसलिए तुम माम एवेश्यसि, मेरे भगवत धाम आने का पूरा कोई टोटल गारंटी आपको जरूर आओगे। धन्यवाद माता जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके मैं अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो क्या बात करनी है, अभ्यास करना है। अगर आपको भगवत धाम जाना है, अभ्यास करना है, अपने आप नहीं आएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। तो निरंतर भगवान में मन लगाइए, अभ्यास करिए, उसको घसीटिए इस मन को। मन तो इंद्रियों की तरफ भागता है, उसको भगवान के नाम में या भगवान की लीला में, भगवान की फिलॉसफी में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के रूप में, सब में लगाइए। और उसको ऐसा मेहनत करने से क्या होगा, धीरे धीरे मन पवित्र होके समाधि में चला जाएगा और भगवत धाम चले जाओगे। अभी अजामिल का कहानी आएगा इधर। अजामिल एक ब्राह्मण थे, बचपन से ही भगवान के भक्त थे, बहुत ही शांत स्वभाव के। उनके गुण इतने हैं कि पूरा शहर उनको प्रेम करता था। उनके पिताजी शहर के सबसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो पूजा करते थे सबके लिए, पुरोहित, सबसे प्रसिद्ध पुरोहित थे। वो हजारों लोग उनके पास आते थे अपने पूजा पाठ के लिए, वो सबके करते थे। बहुत मान था, पूरा घर सब जगह प्रसिद्ध था। ये इनकी शादी हो चुकी थी, एक सुंदर, बहुत ही सुंदर इनकी बीवी थी, सब कुछ परफेक्ट था। एक दिन ये जंगल को गए और जंगल में इनको क्या हुआ, इन्होंने एक हंसते आवाज सुनी, लड़का लड़की की ऐसे। तो इनको बड़ा डाउट हो गया, भाई क्या हो रहा है इस जंगल में, अंधेरे में कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज। तो इन्होंने सोचा इस पे मेरे को पढ़ना नहीं है, मैं तो इससे मेरे को काम क्या है, मैं चलो वापस चलता हूँ। तो इन्होंने रास्ता बनाया अपना वापस जाने के लिए। तो उन्होंने रास्ता बनाया अपना वापस जाने का, जा रहे थे। इनको मन में आया थे कैसा है, 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ होगा नहीं। क्यों देखना चाहता है, इस चीज में पढ़, एक तरह से मन बोल रहा है इस चीज में तो पढ़ेगा ना, बस कभी निकलेगा, नहीं जाना उधर। 1 मिनट के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे कौन लोग तो मैं देख लूँ, थोड़ा क्यूरियस है। अरे क्या करना है तेरे को, तेरे को पूजा करनी है, ये सब करना है, मैं जब देखना चाहता हूँ। किस लिए देखना चाहता है, लेकिन मन फिसल गया। इन्होंने उत्सुकता के कारण ढूंढने आ गए। इसी कारण हम मरते हैं। आग से खेलना नहीं चाहिए। करेक्ट, क्या बोलते हैं, आग से खेलना नहीं चाहिए, पाप कर्म के आसपास भी नहीं चाहिए जाना चाहिए। ये इनकी मूर्खता, ये देखने आए क्या हो रहा है इधर। उन्होंने देखा 2 लोग थे, दोनों को पहचान लिया। जो लड़का था वो ऐसे ही घटिया किस्म का आदमी जो ऐसा करता था, और जो स्त्री थी वैश्या थी, इस इनके छोटे से गांव की एक प्रोस्टिट्यूट। तो दोनों को जानते थे, पहचान लिया। अब देख क्या ये सब समय बर्बाद कर, अभी इनको अभी भी मन अपवित्र नहीं हुआ इनका, चलो चलते हैं वापस। फिर मन हुआ 1 मिनट और देख लेता हूँ कर क्या रहे। अरे मूर्ख, आग से क्यों खेल रहा है तू, नहीं मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ होगा नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं 1 मिनट के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखने लग गया,
ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते शुभ जायते। इसका मन अभी विचलित होना शुरू हो गया, संग अटैचमेंट शुरू हो गया प्रोस्टिट्यूट। अरे इतनी बड़ी सुंदर प्रोस्टिट्यूट है, मेरे को तो मालूम नहीं था इतनी सुंदर है। संगा संजायते कामा, इसके हृदय में काम आ गया, कामा क्रोध, अरे ये क्या मजा करेगा इससे, तो मैं मजा करेगा है, ऐसा करके इसका मन विचलित हो गया, पागल हो गया। और जब घर वापस आया, इसकी बीवी ने नोटिस किया कि ये तो बहुत डिस्टर्ब है, तो बोला आप तो फूल लेके आ गए जंगल से, आप इतने डिस्टर्ब क्यों दिख रहे हैं आज, अब तुम मेरे को तंग नहीं करो। तो ठीक है प्रभु जी, एडमिन लोग एक बहुत अच्छा पपेट शो है अजामिल का, इनको बोलना देखने का, इस्कॉन का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, पपेट शो अजामिला यूट्यूब इस्कॉन। तो इन्होंने क्या किया, फिर अजामिल ने अपनी बीवी को बोला ऐसा है मैं तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लिए एक मैं नौकर लेके आता हूँ बाहर से। तो ये क्या किया, प्रोस्टिट्यूट के पास गया, उसको बोला तुम मेरे घर में आ रह सकती हो क्या। अरे तो पागल है क्या, प्रोस्टिट्यूट मैं एक घर में नहीं रहती। नहीं मैं तेरे को हर दिन 10,000 रुपये देगा। इतना, अरे हम प्रसिद्ध पुरोहित हैं शहर के, बहुत दान आता है, लेकिन ठीक है पैसा देगा 10,000 हर दिन तो मैं रहूंगी, लेकिन एक और चीज है, हाँ कंडीशन, दूसरी कंडीशन, मैं दारू पीती हूँ। नहीं मेरा प्यार सच्चा है। क्या सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है। अरे बेवकूफ तेरा काम सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, मोहब्बत ये वो, आई लव यू, आ जाओ मेरे घर, मैं भी दारू पीऊंगा आपके साथ, ठीक है। ऐसे करो इसके घर ले आया उसको। पहले दिन तो बीवी ने और माँ बाप ने पूछा क्या हो रहा है, नहीं एक नौकर लेके आओ। तो बड़े सरप्राइज हो गए, इसको लड़की को तुम जानते हैं कुछ, ये क्या कर रहा है लड़का इधर, ठीक है। 2-3 दिन में उनका पिताजी ने मीटिंग बुला दी, तो बड़े प्रसिद्ध पुरोहित थे, बेटा इस घर में हम नहीं रह सकते, अगर तू ऐसी हरकत इधर करता है, मैं नहीं रह सकता घर में, मैं शहर का पवित्र पुरोहित हूँ, मेरे घर में ये काम नहीं हो सकता। तो पिताजी इसको डांट रहे थे, माँ इसको समझा रही थी, बीवी आके बोली अगर तुमको ये सब करना था तो मेरे से शादी क्यों करी तुमने, ये बताओ, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये बोला आप सबको प्रॉब्लम क्या है, आई लव हर, आई लव हर। तो आप बोले यार लव हर, माँ बेटा तेरा क्या हो गया, तेरा पागल हो गया तू। माँ ने इसका सिर पकड़ा, बहुत प्रेम से समझाया, बिल्कुल इसको समझ नहीं है, आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लव हर। तो फिर पिताजी बोले माँ से चल इस घर से चलते हैं, यहाँ एक सेकंड इस घर में नहीं रह सकता मैं, रहने दे, घर तो मेरा है लेकिन बेटे को रहने दे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण से, कि अपने भक्त को बचा देना, आपका भक्त तो गिर गया। और बीवी रोते रोते अपने मायके चले गई, उसका जीवन नष्ट हो गया, वो रो रो के पूरी जिंदगी कर दी। माँ बाप कहीं मर गए बिना किसी आश्रय के, बिना किसी मदद के। और ये लड़का घर में वैश्या के साथ अपनी बीवी को छोड़ के 10 बच्चे पैदा किया, एक के बाद एक। और उसने हर दिन उसके लिए पैसा लाने गया, दक्षिणा लेने के लिए घर से घर में गया, तो लोगों ने इसको पैसे देने की जगह थूका, थू बेशरम आदमी, इतना पाप करता और बोलता तुम दक्षिणा दो, दारू पीने वाला ब्राह्मण और पाप करता है, बीवी को छोड़ दिया शादी करके, ऐसा पापी, माँ बाप की सेवा नहीं करी और तू दक्षिणा चाहता है, किस चीज की दक्षिणा तेरे, थू, सब लोग थूका इस पे। तो दक्षिणा तो क्या, तो घर आ गया वापस, अब सोचा ये तो प्रोस्टिट्यूट तो चले जाएगी, उसने बोला मैंने 10,000 बोला था, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, आज आ जाना चाहिए सोने से पहले। अब ये आदमी क्या करे, तो इसने क्या किया, जुआ किया पहले दिन, उस दिन पहले दिन जीत गया, तो वापस आके उसके पैसे दे दिए, दारू पिलाई उसको, खुद भी दारू पिए। ये देखो नीचे एक संत से बिल्कुल घड़ित हो गया। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो जुआ तो कभी हमेशा तो नहीं था सक्सेस, कभी कभी चोरी शुरू करी तो पकड़े गए, इसके हाथ से कुछ लोग मर भी गए। मतलब इतने पाप किए इसने कि आप गिन नहीं सकते, लूटा सब तरह के उस जीवन को जीने के लिए। और बड़ा हो गया, फिर 85 साल में इसका लास्ट बच्चा हुआ। वो जो 3 साल का था बच्चा, इसकी उम्र थी 88 ईयर्स। कितनी, 88 ईयर्स, रिकॉर्ड बना दिए। और 88 ईयर्स में इसका 10वां बच्चा था, 2-3 साल का, इसको मिलने आता था। तो जो 85 साल बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान ने इसके घर में एक ब्राह्मण भेजा था, जिसने इसको प्रेरणा दी कि बेटे का नाम नारायण कर दे। तो हुआ तो भगवान की प्रेरणा से ही था, क्योंकि सब लोग थूकते हैं। आपको एक चीज देखा होगा, कभी भी माँ अपने बेटे पे नहीं थूकती और भगवान नहीं थूकते, ये कभी नहीं थूकते। तो भगवान बिल्कुल भी सोच रहे थे इस बच्चे को बचाए कैसा जाए, ये तो इतना अच्छा मजा सेवक था, पवित्र था, गलती से फिसल गया है और जीवन नष्ट कर दिया इसने, इसको सही रास्ते में लाएं कैसे। तो भगवान ने क्या किया, इसको हृदय से या ब्राह्मण की तरह प्रेरणा करके लास्ट बेटे का नाम नारायण बना दिया। अब इसका हाल बदल गया, ये पूरे दिन नारायण, अच्छा नारायण खाना खाया था, नारायण तू इतना सुंदर दिख रहा है, नारायण 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 नारायण,
पूरे दिन नारायण 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 चलते रहा उस घर में। उस घर में जहाँ पाप ही पाप भरा हुआ था, भगवान का नाम स्मरण होना शुरू हो गया। उससे इसका मन पवित्र होना शुरू हुआ। अरे भगवान का नाम कभी फेल नहीं होगा, किसी भी अवस्था में करो। उसके बाद क्या हुआ, मृत्यु काल में इसको पकड़ने यमदूत आए। तो जैसे ही यमदूत ने इसको पकड़ा, इसने बोला मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे को क्यों पकड़ रहे? ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने बोला क्या बोला तूने? ब्राह्मण, ब्राह्मण के कर्म देखे तेरे अपने? तो पापी आदमी तो बोलता तेरे लिए तो यमराज रेडी है, तेरे सब कढ़ाई रेडी है, तेरे इतनी पिटाई करेंगे बेशर्म आदमी तेरी। तो उसी समय ये अब किसको तो कुछ था नहीं, तो इसको अपने बेटे को स्मरण आया, तो जोर से अपने बेटे को पुकारा। उसी को प्रेम करता था, इसकी जिंदगी में भी कुछ नहीं था, बेटा ही सब कुछ था इसके लिए। दोस्त जो होता है ना, छोटे बच्चे को सब लोग प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करता था। जोर से चिल्लाया नारायण। तो नारायण का नाम जोर से गूंजा इस घर में। और नारायण अब क्या करे, नारायण का कभी भी नाम लोगे निष्फल नहीं होगा। नारायण ने अपने विष्णुत्व को भेजा, इसको एक अवसर दे दो। आंख में आंसू और इतने जोर से मेरा नाम पुकारा है, इसको अवसर दिया जाए। भगवान तो बहुत करुणा करते हैं, इसको अवसर देने का उन्होंने एक फैसला किया। जब ये विष्णुदूत पहुंचे तो यमदूत का इनके वार्तालाप हो गया। उन्होंने यमदूत को बोला छोड़ो इसकी आत्मा को, कहाँ घसीट के ले जा रहे हो? हम यमलोक ले जा रहे हैं। नहीं, भगवान नारायण जी ने इसको अवसर देने का फैसला किया, आप छोड़ दीजिए इसको। अरे इतनी पापी आदमी को तो भगवान की करुणा असीम है, इसको अवसर देना चाहते हैं। आंख में आंसू के साथ इतने जोर से भगवान को बोला है, पुकारा है। अरे भगवान को पुकार नहीं रहा था यमदूत, अपने बेटे का नाम ले रहा था। जो भी है, नाम तो भगवान का लिया गया है। भगवान इसको दया करते हैं, इसको एक अवसर देना चाहते हैं। इतनी इस पापी को थोड़ा तो कढ़ाई में तलने दो इसको। तो इसकी बहुत पिटाई करनी है उन्हें। तो उनके फोर्स से, उनके शब्दों से इनके बीच में बहुत वाद विवाद हुआ। धर्म का सही अर्थ क्या है, कैसे लोग का सब कुछ डिस्कशन हुआ। फाइनली विष्णुदूत लोग जीत गए और यमदूत उधर से उनसे भयभीत होकर चले गए। फिर यमराज के पास गए यमदूत, और इधर विष्णुदूत सामने खड़े थे। अजामिल उनको धन्यवाद करना चाहता था, बिकॉज उन्होंने उसकी जान बचाई थी नरक में जाने से। तो वो बिस्तर से उठ के उनके पैर में गिरा। जब उठा देखा विष्णुदूत नहीं है, समझ गया मैं उनके दर्शन के, उनके बात करने के लायक नहीं हूँ अभी। लेकिन भगवान ने मेरे को एक अवसर जरूर दिया है, मैं इस अवसर का जरूर फायदा उठाऊंगा। मेरा जीवन तो कितना पापी रहा, अपने पूरे जीवन के पाप कर्मों का प्रायश्चित किया। मैंने कितने लोगों को दर्द दिया है, कितने मैंने पाप कर्म करे हैं। मेरा क्या ये जीवन रहा है, कितना पापी हूं मैं, है ना? मेरे से पापी कौन है? ऐसा सोच के रोता रहा। फिर इसने सोचा रो के कुछ नहीं होने वाला, इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। इस घर में मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है, ठीक है? सब, मेरी बीवी तो जा चुकी है, शायद माँ बाप मर चुके हैं, अब मेरे को कुछ करने का। तो बिस्तर से उठा, सीधा गया किधर गया? हरिद्वार। हरिद्वार में जाके वो एक मंदिर में बैठ के पश्चाताप किया अपना, और धीरे धीरे भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से स्मरण करता रहा, बहुत प्रेम से, और पश्चाताप करता रहा अपने पाप का। जब भगवान इसके पश्चाताप से संतुष्ट हुए, इसके नाम स्मरण से संतुष्ट हुए, अब भगवान ने इसको शुद्ध भक्ति दिया। ये एक शुद्ध भक्त बन गया भगवान का, और भगवान का विमान इधर आया। वही विष्णु जो इसको बचाए थे उस दिन वापस आए, और इसको प्रेम से भगवान के भगवत धाम ले। ये लीला इतनी सुंदर है। कुछ लोग इसको गलत समझ जाते हैं, सोचते हैं कि हम भी जिंदगी भर पाप करेंगे और अजामिल की तरह जब विष्णु यमराज हमको पकड़ेगा नारायण बोल देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, फंस गया था, लेकिन नारायण का जो शब्द मुंह से निकल गया था कभी निष्फल नहीं गया, ठीक है? तो लेकिन आप ध्यान से, जैसे अजामिल ने तो ऐसे ही जोर से बोल दिया था, आप ध्यान से अगर हर दिन हरि नाम का स्मरण करेंगे, आपको कितना फायदा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? 8.9 कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कौन सा है? 8.9 ना 7 8 ये रहा। यस माता। कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम अनुस्मरेत् सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम।
हाँ, अनुवाद कौन पढ़ेगा? पढ़ो। मनुष्य को चाहिए, पढ़ो जैसे कहते पढ़िए। हैं, हाँ पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नित्यंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। ठीक है, कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त बौद्धिक कर्तव्य पर अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि भगवान का ध्यान होना चाहिए। और ये नहीं कि भगवान को सोचना है तो कल्पना कर रहे हैं भगवान के बारे में, नहीं। भगवान कैसे भगवान ने दिया है, एक नित्य पुरुष है भगवान। बहुत लोग वो मानते हैं भगवान है, क्या भगवान? एक कोई पावर है, ये गलत है। तो पुरुष है, आपकी तरह आप भी व्यक्ति हैं, भगवान भी एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है। ठीक है, सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से लघुतम है, प्रत्येक के पालन कर, सब भौतिक पर अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में सुतेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। ठीक है, उनका रूप है, पुरुष है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का ये सब नहीं है आजकल। तो एक उनकी काल्पनिक नहीं करना, क्या चिंतन करना, चिंतन ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र में दिया है। तो देखिए सब लोग चिंतन कर रहे हैं ऐसा। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। सारे देवता स्मरण कर रही है। ब्रह्मा जी हैं, देखिए भूदेवी ब्रह्मा के पास गई थी, पृथ्वी में बहुत प्रॉब्लम है। ब्रह्मा ने पूरा सिचुएशन को स्टडी किया, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, सारे देवता लोग बुलाए, सब लोग बैठ के डिस्कस किए। उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन्होंने, ब्रह्मा ने बोला चलो विष्णु के पास चलते हैं। तो विष्णु के पास गए, सारे देवताओं के साथ उन्होंने भगवान विष्णु को पूजा करी, और उसके बाद ही विष्णु प्रकट नहीं हुए। देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर विग्रह फॉर्म बनाया है विष्णु का और लक्ष्मी है। तो सब जब क्षीर सागर में क्षीरोदक्ष विष्णु की प्रार्थना होती है, जनरली पुरुष शुक्ता प्रार्थना बोली जाती है। उसके बाद भी वो नहीं सुने तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ध्यान से भगवान का स्मरण किए, भगवान को पुकारा, हवा आप हमको आदेश दीजिए, क्या करें पृथ्वी का। तो उसमें उनके हृदय में अब विष्णु जी बोले, बोलो सबको, मैं आ रहा हूँ, और यादव कुल में जन्म ले लो। हाँ, बहुत सुंदर लीला होती है। ठीक है, ये शिव जी को भी एक बार पार्वती ने बोला कि सब लोग तो आपको पूजा करते हैं, सोते हैं आप ही भगवान है, लेकिन आप किसका स्मरण कर रहे हैं हर समय, आप हमेशा तप में लगे रहते हैं, तो किसकी पूजा सबसे बड़ी है? तो शिव जी ने बोला, आराधनाम अपि सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समाचरम। सारी पूजा में सबसे बड़ी विष्णु की ही पूजा, और उससे भी अच्छी पूजा रहती है उनके महान भक्तों की पूजा। तो ये उनका ज्ञान है। यस माता जी। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। चलो भाई, हाँ माता दीपाश्री माता जी, पटने जी बोलिए। व्यक्ति अपने प्राण को होके मध्यस्थ स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बलेन चैवा भ्रुवो मध्य प्राणम अवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। जो मृत्यु के समय अपने प्राणों को भों के स्थिर कर योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है। तो ये ना अष्टांग योग की प्रक्रिया है। हम लोग भक्ति योगी लोग नहीं करते हैं, कलयुग में अष्टांग योग वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये तरीका था, पहले करते थे। अपनी प्राण को, चेतना को भों के बीच में स्थिर करके शरीर को छोड़ते थे। अभी वो संभव नहीं है। पूर्ण भक्ति के साथ भगवान का स्मरण, ये चीज तो जरूर करना है। शरीर छोड़ते समय पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर कृष्ण का स्मरण करना, वो तो आपको करना ही है। ये जो है प्रक्रिया अष्टांग योग की, वो हम फॉलो नहीं करते।
नेक्स्ट माता जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जयदेव प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्ण। जो वेदों की ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो वेदों का ज्ञाता है और ओमकार कृष्ण का ही नाम है। ओम कृष्ण का ही नाम है। हम लोग डायरेक्टली कृष्ण राम के नाम लेते हैं, हम ओम को कम बोलते हैं। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओम और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं है। कृष्ण का जब नाम लेते हैं तो कृष्ण की अलग अलग लीला का स्मरण आता है। ओम से आपको लीला का स्मरण नहीं आता है, इसलिए कृष्ण राम का नाम लेना बेहतर रहता है ओम के नाम लेने से। ज्यादातर सोसाइटी में जो ओम का नाम लेते हैं वो भगवान का स्मरण भी नहीं करते हैं, वो तो खाली अपने बारे में सोचते रहते ओ, और अपने श्वास, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहते, वो तो तरीका ही गलत है। ठीक है, तो ओम का नाम कृष्ण, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र में ओम क्यों नहीं है, उसमें ओम इंक्लूडेड है। ओम एक जैसे आपका व्यक्ति का एक संदर्भ है, उसका एक नाम है, लेकिन उससे अच्छा उसका पर्सनल नाम रहता है। जैसे मैं बोल दूं आप ह्यूमन बीइंग है, आप व्यक्ति हैं, ठीक है, या मेरा नाम है, मेरा नाम दे कुछ, तो वो काम डायरेक्टली नाम ले सकते हैं। ओम भगवान का ही संबोधन करता है। वैसे भी जो वेदों के ज्ञाता है ओमकार का उच्चारण करते हैं, ठीक है, उससे भी आपको शरीर को छोड़ते समय जोर से भगवान का नाम लेना जरूरी है। हरे कृष्ण ऐसे करके भगवान का नाम लेके शरीर छोड़िए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ठीक है, ये भी अष्टांग योग की प्रक्रिया है। हम इसको फॉलो नहीं करते, हम लोग तो ध्यान से भगवान का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन ये बोनाफाइड प्रक्रिया है, लेकिन मुश्किल है अभी कलयुग में। चलो, हरे कृष्णा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप में आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो शरीर को छोड़ते समय जो भगवान के बारे में सोचता है और जोर से भगवान का नाम लेता है तो जरूर भगवत धाम चला जाएगा। कितना शुभ है, कितना शुभ। ठीक है, तो ओम का नाम और कृष्ण का नाम लेना उसमें बराबरी है। मैंने आपको बोला कृष्ण का नाम लेने से ज्यादा फायदा होता है। यस। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता रहता है। तो पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि मृत्यु समय सडनली, आप बहुत लोग बोलते हैं बुढ़ापे में पढ़ेंगे गीता, अरे मुश्किल हो जाएगा उस समय, जब तक पढ़ने का आपको टेस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, क्यों पढ़ोगे आप, है ना, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी जिंदगी उसका प्रयास करिए और नाम स्मरण से सबसे अच्छा तरीका है भगवान पे ध्यान लगाने का। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनियत जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, भगवान के बाद बात हो रही है, जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों के पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते। महामुपेत क्यों? देखिए,
कुछ लोग सोचते थे ना इस दुनिया को आनंद में जी, थोड़ा लीला में मजा करा जाए। कृष्ण जी बोल रहे हैं ये दुनिया दुखालय, मूर्ख दुनिया में दुखी दुख है, इसको सुखालय बनाने का कोशिश नहीं करिए। भौतिक रूप से दुनिया दुखी दुख है, आध्यात्मिक रूप से सुख आ सकता है। भक्त हमेशा भक्ति के लिए ये दुनिया में भी हर क्षण आनंद रहता है, बिकॉज वो भौतिक चिंतन से बाहर निकल चुका है, वो माया से नहीं बना हुआ है। जब आप माया के ऊपर निकल जाते हैं तो आपको विश्रम पूर्ण सुख आते, आपको पूरा दुनिया ही वैकुंठ की तरह आनंद में लगता है, आपको दुनिया में कोई दुख नहीं है। लेकिन भौतिक रूप से दुनिया को देखा जाए आनंद दिखता है आपको, लेकिन है इधर दुखी दुख। क्या बोल रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, एक दुख की दुनिया। चलो दुख की दुनिया है, थोड़ा देख लेंगे दुख को, देख नहीं लेंगे, आपको निकाला जाएगा एकदम, वो भी स्थायी नहीं है। अस्थाई दुख में जिंदगी क्यों चाहते हैं? मूर्ख हैं क्या? मामोपेत या चुनर्जन। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं बेटा घर आ जा, घर में ये सब नहीं है, दुख और ये अशाश्वत नहीं है, सब कुछ सुखमय है और नित्य है। ठीक है, तो कृष्ण को जो स्मरण करता है भगवत धाम जाता है, वो दुनिया में नहीं आता। ठीक है, और वो परम सिद्धि को प्राप्त कर चुका होता है। 8.16 हाँ, एक सेकंड। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एक सेकंड में 8.16 में जाता हूँ। 13, 14, 15, 16 हाँ बढ़िया। एक और बार। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो जन्म का चक्कर पड़ेगा ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, भगवत धाम चले जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। ये दुनिया दुखों का घर है, दुख ही दुख है इधर। ठीक है, और जन्म मृत्यु का चक्कर में हम लोग फंसे हुए। तो मनुष्य जीवन में आदमी को ये सोचना चाहिए किस तरह भगवत धाम चले जाए, फिर कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगे। क्योंकि क्यों? एक बारी हाथ जलाने के बाद आदमी दोबारा अपना हाथ नहीं जलाता। हम गलती कर चुके हैं, भगवान की सेवा छोड़ के दुनिया में आए इंद्रिय भोग करने। अभी हमको पता चलता है कि इंद्रिय भोग में कोई आनंद नहीं है, असली आनंद तो भगवान का सेवा में है। अगर ये आपको समझ आ गया, ध्यान से जीवन को व्यतीत करिए और वापस भगवत धाम चले जाइए, जीवन सफल हो जाएगा। एक सेकेंड माता जी। हाँ, 8:16 के अंदर गया। ओके, 17 to 19, 20 उधर ही चलते हैं। सहस्र युग पर्यन्तम् अहर यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। समझ गया? देखिए क्या होता है, हमारा जो दिन है, जो ब्रह्मा का दिन है, वो 1000 युग को मिला के है। कौन से युग? चारों युगों का दिव्य युग की बात हो रही है। एक युग में 4.3 मिलियन ईयर्स होते हैं, उसमें कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेत युग है। तो 4.3 मिलियन ईयर्स का एक सेट होता है चारों युगों का। इसका 1000 मतलब 4.3 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा का दिन है, इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात है। ठीक है, अगर आपका जीवन करीब 100 साल एवरेज भी रखो तो करोड़ों जीवन आपको ब्रह्मा के एक दिन में मिलते हैं। उसमें तरह तरह के जीवन में हम शरीर में एंटर करते हैं, तरह तरह से इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन कभी ये समझ नहीं आता कि दुनिया से छूट करके भगवत धाम चले जाए। और नहीं, लगे रहते हैं कीड़े मकोड़े की तरह इंद्रिय भोग में। और उसके बाद ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं, जब ब्रह्मा शाम को सोते हैं तो सब नाश कर देते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाश करते हैं करीब करीब। अपना बिस्तर और थोड़ा आसपास के प्लानिट से छोड़ के 18वें से नीचे के सब नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। उस समय ब्रह्मा जी सो रहे हैं, 4.3 बिलियन ईयर्स के लिए आपको कोई अवसर नहीं मिलता, कोई शरीर नहीं मिलता, बैठे रहते हो। फिर आपको वापस सृष्टि शुरू करते हैं ब्रह्मा, फिर आपको शरीर देते हैं और आप जैसे नींद से उठे हैं, करोड़ों वर्षों की नींद के ऊपर उठते हैं, फिर भागना शुरू कर देते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। एक सोचो, एक चीज सोचो, अगर ब्रह्मा अपने समय के अनुसार आपको देख रहे हैं, आपको क्या लगेगा? ठक 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 ठक। एक ब्रह्मा के सेकंड हमारा 1 लाख साल के बराबर है। एक ब्रह्मा के सेकंड में हमारे 1000 तरह के अलग अलग जन्म हो गए एवरेज। आप सोचो कितना स्पीड से, क्या कर रहे हैं आदमी? इस कुत्ते के बंदर के जीवन में क्या बड़ा हो गया, कूद गया, मर गया, क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी इसलिए समझाते हैं, बाबा ये सब बंद करो, चलो भगवत धाम चले।
ठीक है, इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो मतलब यही उनको दोबारा जीवन मिलता है और फिर उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग जीवों के में इंद्रिय भोग की लालसा पूर्ण करते रहते हैं। फिर ब्रह्मा सोते सब नाश कर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर सृष्टि कर देते हैं। मतलब क्या कि आप लोगों का जो उपद्रव है ना, ऊपर नीचे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे माँ बाप कभी कभी समुद्र के उधर बैठते हैं तो छोटे बच्चे बीच में कुछ अपने बच्चों के अपने हाथ से कुछ घर बना रहे होते हैं, माँ बाप हंस रहे होते हैं, उनको मालूम है जैसे ही हाई टाइड आएगा पानी आएगा सब बह जाएगा, उनको मालूम है बेटे चलो। तो उसी तरह ब्रह्मा देख रहे हैं मूर्खों का उतर, ये बनाया वो बनाया, मेरा देश हो गया वो हो गया। ब्रह्मा देख रहे हैं तुम मूर्खों के काम, मनुष्य जीवन में अवसर है भगवत धाम जाने का, वो मूल काम है, उसको छोड़ के लोग तरह तरह के बेवकूफ में लगे हुए देखते हैं। ब्रह्मा उसका सब नाश कर देते हैं क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। नाश को कर रहे हैं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है उसका, सब सबको नाश करके ब्रह्मा जी सो जाते हैं। सुबह उठते हैं क्योंकि उनको फिर मैनेज करना है, उठ के वो क्या करते हैं फिर सारी सृष्टियों को शुरू करते हैं। अलग अलग करोड़ों लाखों स्पीशीज आप उसमें जन्म लेते हो, ऐसा लगता है नींद से उठे और अपने इंद्रियों की इच्छा याद आती है, जैसे भागना शुरू कर। ये भी नहीं मालूम करोड़ों साल आप सोए हुए थे, कुछ नहीं मालूम। फिर भाग के इंद्रिय भोग के लिए जो भागने लगते हैं, फिर मर जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा का ठीक है, तो ब्रह्मा के दिन आता है, सब जीव प्रकट होते हैं, रात्रि के समय सब असहाय विलीन हो जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यल्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। सोच लीजिए इस सब के अलावा भगवान का क्या है? अव्यक्त। हाँ, एक और अव्यक्त प्रकृति है। हाँ, परस्तस्मात् भावो अन्य। इस दुनिया के अलावा भगवान बोल रहे मेरा वैकुंठ धाम है। व्यक्त अव्यक्त सनातन। हाँ, जो कुछ दिखता है दुनिया में, जो कुछ नहीं दिखता है आपको, वो सबके दूर भगवत धाम है। ये पूरा मृत्यु लोग नाश होने पे भी उसका नाश कभी नहीं होता। ठीक है, कभी नहीं। जैसे पानी के कोने में एक परछाई होती है, वो भौतिक लोग को 12वें अध्याय में परछाई बोला गया है। तो जब रात होती है तो परछाई भी नहीं दिखती, लेकिन पेड़ हमेशा रहता है। ठीक है, तो भौतिक लोग पेड़ का परछाई है, मृत्यु ऐसा ही है। तो इसी तरह हमारा ये दुनिया कभी रहती है कभी नहीं रहती है, लेकिन वैकुंठ हमेशा रहता है, वो नित्य सनातन है। सनातन धर्म मतलब सनातन धाम जाना। हमको भगवान सनातन है, हमारा उनसे रिश्ता सनातन है, और जो धर्म उनको सनातन भगवान के पास उनके सनातन धाम में ले जाए उसको सनातन धर्म बोलते हैं। ठीक है, तो संसार में सब कुछ लय हो जाता है तो उसका नाश कभी नहीं होता। तो भगवान ने इधर आपको वैकुंठ का वेद बता दिया। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त समाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान ने अपने वैकुंठ धाम के बारे में बता दिया। आ जाओ बेटा, घर आ जा, है ना, प्रेम से बोल रहे हैं बेटा घर आ जा। इसको प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता। क्यों? इतना आनंद हो, उधर इतना आनंद है और इधर इतने तड़प रहे, कौन आएगा? कोई वापस नहीं आता। उसको देख लिया तो पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। ठीक है, जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्ति, भक्त्या, ज्ञान कर्म से नहीं, भक्ति से। वो अपने धाम में हमेशा विराजमान है तो भी वो सर्वव्यापी है। जैसे सूरज एक जगह पे है, उसकी शक्ति से सब जगह यहाँ पे, उसी तरह भगवान अपने धाम में होकर भी अपनी शक्तियों से सब जगह मिल सकते हैं, सब उनमें स्थित है। यस। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। पढ़िए कोई। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार को प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। ठीक है, मैं वो काल जिसमें संसार के प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। ठीक है, तो शरीर को छोड़ते समय अगर आप शुभ अवसर में छोड़ेंगे तो मतलब इस लोक से बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो इस लोक में वापस आएंगे। ठीक है, लेकिन भक्त को इन चीजों के बारे में प्रभुपाद जी बोलेंगे, अंत के 2 श्लोक में बोल रहा है भक्त को ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जो योगी होते हैं, जो जंगल में जाके ध्यान करते हैं, उनको अपने शरीर को अपने मन से छोड़ते हैं, तो वो लोग ये शुभ अशुभ को देखते हैं। भक्त को तो हम लोग को तो कुछ कंट्रोल है ही नहीं, है ना, तो हम ना इसके बारे में सोचते हैं। कलयुग में हम भगवान को सेवा करते हैं और भगवान में छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे बिल्ली का बंदर का। बिल्ली का जो बच्चा होता है अपनी तरह से पूर्णतः से माँ पे निर्भर होता है, माँ ही उसको उठा के इधर उधर रखती रहती है। तो बंदर का बच्चा होता है वो अपनी जान को खुद बचानी पड़ती है उसको। उसकी माँ बंदरानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदती है, उसकी अपनी जान खुद पकड़ के बचानी पड़ती है उसको। तो ये योगी लोग हैं बंदर के बच्चे की तरह, और भक्त लोग जो हैं जो बिल्ली के बच्चे हैं। हम भगवान को छोड़ देते हैं, अपने जीवन काल में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान आप जो करना है करो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। पढ़िए कोई। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। पढ़िए कोई। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवगंत होता है वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो ये लोग जो रात्रि के समय दक्षिणायन के समय जाएंगे वो शुभ नहीं है, उत्तरायण के समय दिन में शुभ है। ये सब समझ आया। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यस माता जी। शुक्ल कृष्ण शुक्लकृष्णे गतिह्येते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। यस नायडू माता जी बोलिए अनुवाद। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाले पुनः लौट कर आते हैं। ठीक है, तो आना नहीं आना ये डिपेंड करेगा कैसा शरीर को छोड़ा। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आएगी अंत के 2 श्लोक में। यस। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु ये मोहप्रस्त नहीं होते, अतः
तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हाँ, तो जो भक्तगण है इस चीज में उनको कोई चक्कर नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, बिल्ली के बच्चे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, वो भगवान की सेवा करता है, भगवान को छोड़ देता है। ठीक है, भक्ति में स्थिर रहो, यथा तुम अपनी भक्ति में स्थिर रहो। ये सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण जी ने पूर्ण बता दिया। नेक्स्ट श्लोक में इसको क्लियर हो गया। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्त करता है। तो जो भक्त है उसको सब कुछ मिल जाता है। देखिए आप अभी 1.5 घंटा भगवत गीता सुन रहे हैं। ठीक है, लास्ट श्लोक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे को आज थोड़ा 10 मिनट चाहिए आपको, वो भी समझाने के लिए, क्या पूरा ब्रह्मांड आज बताना था। ठीक है, तो जो आदमी भक्ति का मार्ग अपनाता है उसको उस समय में आप सोचो, चलो हम भगवत गीता सुन रहे थे, भक्ति है वो भी, उसमें आप यज्ञ कर सकते थे, तप कर सकते थे, दान कर सकते थे, कुछ पुण्य कर सकते थे, जो भी कुछ कर सकते थे, सारा फल भगवान इस समय आपको दे देंगे। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे मैं इसमें कुछ दान करता तो पुण्य करता, मैं कुछ सीख लेता, वो कर लेता, वो कर, फिक्र नहीं करो। गलत चीज में कभी भी, ऐसी महान कार्य में, भगवान के बारे में सुनने के कार्य में समय बचाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है चलो 1 घंटा क्या सुनना, मैं कुछ और कर सकता हूँ, फिक्र नहीं करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये तो बुद्ध जी बोल रहे हैं, वेदन तप्य से दान दार्शनिक सकाम कर्म सबके फलों से कोई भी वंचित नहीं होता। भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं, सारे समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो भक्ति ही सबसे सुलभ तरीका है इस शरीर को छोड़ने का। ठीक है, और मेरे को आपको मन था क्या दिखाने का, आपको मन था इसको मैं थोड़ा सा अपना तरीका क्लास का प्रेजेंटेशन का बदला है, आपको सारे में श्लोक सुना रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं आप सबका क्या रिएक्शन है, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, ये देखिए, ये है आपका गोलोक धाम। इधर कृष्ण जी विराजमान है और इनके साथ हैं राधा। ठीक है, सबसे इंटीमेट उनकी एसोसिएट राधा रानी कृष्ण की ही अंतरंग शक्ति है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति अस्मात, उनकी राधिनी शक्ति मानी जाती है। ये है अष्ट सखीज, उनकी मेन गोपीज जो उनकी लीला में मदद करती है। उसके बाद मंजरीज आ जाएंगी, ये तरह तरह की मंजरीज हैं। ठीक है, ये भगवान की लीला में लगे हुए हैं। तो माधुर्य रस सबसे पहले रहता है, उसके बाद आता है वात्सल्य रस। आप देख सकते हैं माँ यशोदा के साथ या कृष्ण जी खेल रहे हैं। उसके बाद साख्य रस, अपने दोस्तों के साथ कृष्ण जी आनंद कर रहे हैं। उसके बाद दास्य रस, शांत रस। और ठीक है, तो ये हमारा वैकुंठ है, गोलोक है, वैकुंठ का ही भाग है, गोलोक है। गोलोक वैकुंठ में एक सूर्य की तरह सेंटर में रहता है, बाकी प्लैनेट चारों तरफ रहते हैं। और गोलोक में किसी को भी ये ज्ञान नहीं रहता कि कृष्ण जी भगवान है, भगवान सबको भुला देते हैं ताकि बहुत आनंद में ली रहते हैं। और इसमें 5 रस मिलते हैं। वैकुंठ धाम में आपको सब लोग, हमको बाकी रस नहीं मिल सकते, माधुर्य रस और दास्य रस हमको नहीं मिलता, साख्य रस भी नहीं मिलता इधर, सॉरी माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस नहीं मिलता इधर, खाली दास्य रस मूलतः रहता है और शांत रस। तो इधर नारायण जी विराजमान है। नारायण की सेवा थोड़ी इतने करीब से नहीं हो सकती कृष्ण के जैसे, थोड़ा आपको आदर से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। खाली लक्ष्मी को माधुर्य रस का अवसर मिलता है, हमको नहीं। ठीक है, यह आपका वैकुंठ धाम। और इधर भगवान पहले, इधर कृष्ण जी एक्सपेंड करते हैं बलराम पे, बलराम जी का एक्सपेंशन आते हैं ये चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, दिख रहा है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव। ठीक है, इसके बाद नीचे आगे आपका ये क्या कहते हैं वैकुंठ। इधर भी संकर्षण दिख रहा है आपको, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, 4 इनके एक्सपेंशन आए नारायण के। और संकर्षण जी से आपका आता है फॉर्म महाविष्णु का, उनको कारणोदक्ष विष्णु बोलते हैं। उनके शरीर के रोम से आपके शरीर में होता है ना, पोर्स ऑफ द बॉडी से आपके अलग अलग ब्रह्मांड के बीज के रूप में निकलते हैं। उनको भौतिक प्रकृति से कवर होके इस 7 लेयर की कवरिंग आती है, ये आपका भौतिक लोक आ गया।
इधर यहाँ पे 14 प्लानिटरी सिस्टम हो गए, ये सब बाद में आएगा। पहले गर्भोदक्ष विष्णु यहाँ पे भगवान के महाविष्णु का एक्सपेंशन है, इधर आते हैं और इनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। ऐसे टेढ़ी नहीं है, ये बताने के लिए टेढ़ी की है, सारे लोग दिखाते हैं। इधर लक्ष्मी जी उनके पैर की सेवा करती है, चरण की सेवा, और ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का ये सारे प्लानिटरी सिस्टम ब्रह्मा बनाते हैं। फिर उसके गर्भोदक्ष विष्णु सबके हृदय में चले जाते हैं और एक एक कण में चले जाते हैं और अपने एक प्लानिट में भी रिजाइड करते हैं, उसको बोलते हैं शिरोदक्ष विष्णु। शिरोदक्ष विष्णु हाँ, जहाँ पे सारे देवता लोग जाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना विष्णु का अवतार है, किस विष्णु का? हाँ, तरह तरह के विष्णु होते हैं, शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, महाविष्णु। शिरोदक्ष विष्णु का काम है दुनिया को चलाना, वो सारे अवतार जनरली उन्हीं से आते हैं। लेकिन एक मिस्ट्री चीज ये है कि अवतार उनसे आते हैं, लेकिन अवतार तो हमेशा वैकुंठ में है, हमेशा वैकुंठ में। ऐसा नहीं कि अवतार उन्होंने बनाए, ऑलरेडी है, यहाँ से उतरते हैं। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज है कि कारणोदक्ष विष्णु तो भौतिक प्रकृति की सृष्टि के समय क्या करते हैं, अपनी आंखों से सारे जीवों को जन्म देना चाहते हैं। कौन से जीव जो आ रहे हैं आंखों से? ये जीव ऐसे हैं जिनको भगवत सेवा का इच्छा नहीं है, उनको सुधारना है। ठीक है, उनको एक अवसर देना है इंडिपेंडेंट रहने का, स्वतंत्र रहने का, साथ साथ उनको भगवत सेवा में दोबारा लगाने का। भगवान जानते हैं कि मेरी सेवा के बिना कोई भी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, तो दोनों अवसर साथ देने के लिए भगवान सृष्टि करना चाहते हैं। सृष्टि करने के लिए उनके ब्रह्मांड के शरीर से निकलते हैं और अनगिनत आत्मा भगवान अभी माया को देना चाहते हैं। हाँ, माया दुर्गा ही है हमारी माँ। तो क्या बीच में भगवान का विष्णु का रूप आ जाता है शंभु। शंभु और भगवान विष्णु में ज्यादा फर्क नहीं है, दूध और दही का फर्क है। दही दूध है भी, लेकिन दूध नहीं भी है। दूध से दही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता। ये आपके कुछ फर्क है। ठीक है, शिव जी के बारे में बहुत महान व्यक्ति हैं। वो विष्णु नहीं है, उनको शिव तत्व बोलते हैं, विष्णु को विष्णु तत्व बोलते हैं। ये जो दुर्गा माता जी हैं, ये लक्ष्मी है, रमा देवी, इनको हम शक्ति तत्व बोलते हैं। और हम जो है छोटे छोटे जीव, इनको जीव तत्व बोलते हैं। तो इस पिक्चर में आपको चारों तत्व दिख रहे हैं, विष्णु तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व। पूरी सृष्टि मतलब 4 तत्व। तो रमा देवी को समझ आ जाता है कि इनके जो हस्बैंड है विष्णु जी जो है वो सृष्टि करना चाहते हैं फिर से, तो उन्हीं का एक एक्सपेंशन आता है दुर्गा। तो भगवान सारे जीवों को दुर्गा की तरह भेज रहे हैं। बीच में भगवान का एक रूप आ जाता है शिव जी, विष्णु का एक रूप है शिव जी। शिव जी विष्णु है नहीं भी है, क्योंकि वो जैसे एक बल्ब जिसमें आप बाहर से पेंट कर देते हैं, पूरी पावर बाहर नहीं आती, क्योंकि वो माया मतलब माया से को संपर्क में आते हैं, इसलिए उनको थोड़ी कम शक्तियां कम दिखाते हैं। 5 शक्तियां शिव जी विष्णु से कम दिखाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये पूरा सृष्टि हो गया। किसी को इससे आज कुछ प्रश्न है? शुभम पॉली, प्रभु जी अपने कंट्रीब्यूट करके सवाल पूछ लीजिए। ये जो 64 क्वालिटीज हम बता रहे थे, ये इधर है, हमने पूरा लिस्ट दिया है। ये देखिए, कृष्ण के 50 क्वालिटी तो जीव के पास भी होती हैं, छोटे छोटे। भगवान ने ये सब क्वालिटीज जो होती हैं, गुण होते हैं, सागर की तरह हमारे पास थोड़ा सा, एक चम्मच की तरह थोड़ा सा। भगवान बहुत ग्रेव है, एक्सपर्ट है, आर्टिस्टिक है। उसके बाद 5 चीज ऐसी होती है भगवान में जो शिव के भी पास होती है। चेंजलेस है शिव जी, हमसे बड़े हैं, कॉल कॉग्निजेंट है, एवर फ्रेश है, सच्चिदानंद उनका रूप है, और सारी सिद्धियां उनके पास है। विष्णु के पास शिव से भी 5 ज्यादा रहते हैं, इनकंसील पोटेंसी रहती है, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से आते हैं, वो सारे अवतारों का स्रोत है विष्णु जी। वो जो उनकी शरण लेता है, जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष मिल जाता है, और मुक्त पुरुष ही भगवान विष्णु की तरफ आकर्षित होते हैं। 4 चीज हैं जो विष्णु के पास भी नहीं है, लेकिन कृष्ण जी दिखाते हैं। पहला चीज, भगवान के लीला माधुर्य। भगवान की लीला बहुत ही मधुर है, कृष्ण की लीला में बहुत प्रेम है। विष्णु की लीला में थोड़ा डर रहता है, कृष्ण की लीला में कोई भी डर नहीं रहता। भगवान बहुत प्रेम से भक्त लोगों से रिश्ता करते हैं, और उनके भक्त माधुर्य, इस लीला के उनके पास बहुत ही महान भक्त रहते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, वेणु माधुर्य। कृष्ण जी बहुत प्रेम से वेणु बजाते हैं। उनका वेणु बहुत लोग समझते नहीं, वेणु भगवान कृष्ण जब बजाते हैं उसका मतलब है उनका कृष्ण प्रेम। भगवान अपना, कोई भी कलाकार अपनी वाणी में, अपनी पेंटिंग में अपना मन बाहर निकालता है ना। तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं
एक अंत मतलब अनंत कृष्ण प्रेम, भगवान का अनंत प्रेम एक एक जीव के लिए बाहर निकलता है। जब कृष्ण जी वेणु बजाते थे सारे देवता लोग, पूरा ब्रह्मांड रोता था, क्योंकि इतना भयंकर प्रेम रहता था उसमें। करोड़ों सालों तक भगवान जीव के साथ है, उनका प्रेम कितना होगा सोचिए। उसके बाद भगवान की माधुर्य में रहता था उनका सुंदरता, ठीक है। वेणु माधुर्यम, भक्त माधुर्यम, लीला माधुर्यम, रूप माधुर्यम, उनका बहुत ही सुंदर रूप है जो विष्णु का भी उतना सुंदर नहीं है। ये चार चीज कृष्ण के पास स्पेशल है। 64 इसलिए कृष्ण है। विष्णु के पास 60 है, ये मैंने बता दिया आपके पास। शिव जी 55 दिखाते हैं और जीव 50 दिखाते हैं। तो जीव तत्व ये सब तत्व में ये भी फर्क शास्त्र में बताया गया, ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी एक प्रश्न है इसी चैप्टर से, बहुत ही छोटा छोटा दो तो है कि मतलब भगवान जी कहते हैं कि मुझे सोचकर तुम युद्ध लड़ो और अपना जो कर्म है मुझे समर्पित करो। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कर्म को अपना समर्पित कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो जो इंडिपेंडेंट जो सोल होते हैं जो भगवत धाम नहीं लौट पाते तो उनका क्या होता है, वो कौन सा लोक में रहते हैं? जैसे आप एक डीप स्लीप जानते हैं ना, सोने की दो अवस्था होती है, एक होता है स्वप्न अवस्था, एक होती है डीप स्लीप, है ना। डीप स्लीप में आप बिल्कुल किसी अपने मन शरीर से भी कांटेक्ट नहीं रहता। डीप स्लीप शरीर चलता रहता है कि ना आदमी पूरा उसकी आत्मा ना तो मन को छू रही है उसमें, ना शरीर को छू रही है ना। सुसुप्ति, डीप स्लीप, उस स्थिति में आत्मा को रखा जाता है और वो ब्रह्मांड को नाश कर दिया था। ब्रह्मा अपना बिस्तर रख लेते हैं बस, क्योंकि उसको सोना है ना उनको वो तो रखते हैं, थोड़ा एक दो ऊपर के एक दो लोग रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के मैनेज किए बिना नहीं चल सकता, इसलिए उनको नाश करते हैं। फिर उनको भी रेस्ट करने का 12 घंटे, शाम के 6 बजे सुबह 6 बजे तक वो रेस्ट लेते हैं, उसे उठते हैं फिर शुरू। और उनकी इतना आसान है सृष्टि करना, जैसे हम जो नहा धो के कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ठक 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 पूरी सृष्टि। और हम लोग तो एक जीव नहीं बना सकते, वो 84 लाख बनाते हैं, अलग अलग योनि। कितनी बुद्धि उन्होंने भगवान ने दी है उनको अपनी सेवा के लिए, ठीक है। सुसुप्ति की स्थिति में रहते हैं। और सर अपना जो कर्म है वो भगवान को सरेंडर कैसे करें, जो भगवान ने जो कहा है अर्जुन को, मतलब हाँ समर्पित। नहीं, देखिए सबसे पहले भगवान को समर्पित करने के लिए भगवान के आदेशों का पालन करिए। भगवत गीता को सबसे महान पढ़ाई होती है, भगवान के आदेश ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं अभी, तत्व को समझने का कोशिश कर रहे हैं, वो पहली लेवल की पढ़ाई है। भगवत गीता को बार बार पढ़नी चाहिए। दूसरा लेवल जब तत्व सब समझ आ जाते हैं और स्वीकार हो जाता है, मुश्किल नहीं है, समझ आ गया, तो आपका नेक्स्ट चीज रहता है, जब गीता पढ़ते हैं आपको भगवान का प्रेम दिखता है। ये गीता कुछ नहीं है, एक प्रेम का पैकेट है, प्रेम का एक थैली है, भगवान का प्रेम। बेटा घर आ जाए, एक ही चीज है भगवत गीता में, आपको समझ आ रहा है चैप्टर से। जो घर आ जाएगा ना, वो तो बार बार यही चीज, बेटा घर आ जा, बेटा घर आ जा। जैसे माँ आपसे बात कर रही है, आप घर छोड़ के गए, माँ बात करेगी ना, सबको समझेगा, बेटे घर आ जा तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बार बार देखिए, आपको नोटिस करिए कितने बार बोलते हैं। जो भक्त बन जाओगे ना तो वापस आ जाओगे, फिर दुनिया में नहीं आओगे। और दुनिया में, और पता है इस दुनिया में तो खाली दुख है, और ये तो बता रहे भगवान आपको, वो तो आनंद ही आनंद है। इस तरह आपको इनकरेज करें भगवान। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आज एक इंसिडेंट हुआ है जिससे मन थोड़ा सा विचलित हो गया है, और जो शायद इसी चैप्टर से रिलेटेड भी है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी भाभी जी प्रेग्नेंट थी, और 9th मंथ में जो उनका बेबी है, आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो जीव इस संसार में आया भी और नहीं भी आया, और ना ही वो कुछ कर्म कर पाया है, ठीक है। तो प्रभु जी उसकी गति कैसे होगी? उसे मनुष्य जीवन मिला भी और उसे ये अवसर नहीं मिला कि वो भक्ति कर सके, या मतलब भक्ति मार्ग पर चल के हो सकता था वो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त कर लेता। देखिए ना, भगवान के सृष्टि में कुछ भी गलत तो हो नहीं सकता। नथिंग लेमेंटेबल इन किंगडम ऑफ द बुरा। कभी कभी आपने देखे डॉक्टर बच्चों को मारते हैं पेट में, देखे गायनेकोलॉजिस्ट जी। अब उसमें वो टिश्यू रिमूव कर रहे हैं, किसी का हत्या कर रहे हैं बच्चे जगहों से। तो ऐसा कुछ काम कर्म हो, जब पिछले जन्म में आप डॉक्टर बने थे, मारा, तो ऐसी गति मिल जाएगी, है ना। पेट कभी, प्रभुपाद जी बोलते थे, कभी सूरज नहीं देख पाओगे। हजारों, कभी जो डॉक्टर एक भी गर्भपात करता है ना, बच्चे को मारता है, हजारों जन्म उसके साथ होता रहेगा, है ना, उसको भी देखेगा। शरीर में क्या होता है, 7 महीना 10 महीने आप गर्भ में रहते हैं। अगर आप चंद्रमा के महीने देखेंगे तो 10 है, सोलर आपके 9 महीने 8 दिन है ना।
एवरेज। सो ल्यूनर में 10 महीना है। पहला 7 महीना आपका शरीर रेडी नहीं है, तो आपको गहरी नींद में रहते हो मनुष्य के जन्म में। 3 महीना आपको चित्त पूरा विकसित हो जाता है और ऐसे फंसे हुए और नीचे, सिर भी नीचे। कोई मेरे को बता रहा था बहुत अच्छा, मृत्यु काल में दर्द थोड़ा कम है क्योंकि हाथ पैर तो हिला सकते हो, उधर तो ऐसे उल्टे हो गए और अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा आपको। 3 महीना 5 मिनट में आप थक जाओगे उसमें, है ना, बहुत मुश्किल। और उसके बाद कुछ ही अपने कर्म। लेकिन देखिए, ये भी सोचिए कि भगवान किसी से द्वेष, ईर्ष्या, दंड ऐसा उनका निर्णय नहीं रहता है। वो एक ऐसा अनुभव दे रहे हैं आत्मा को उसकी प्रगति के लिए, है ना, और उसको धो रहे हैं ताकि ऐसी प्रवृत्ति जो पहले उसने किया ना, तो ऐसा मारा ताकि वो प्रवृत्ति निकल जाए उसके, ठीक है। और प्रभु जी, उनके पेरेंट्स को जो दुख मिला वो भी क्या उन्हीं के कर्मों का ही परिणाम है? बिल्कुल। लेकिन क्या है, आध्यात्मिक हो जाएगा तो उससे बाहर निकल जाओगे, भौतिक रहोगे तो बैठ के रहोगे। लेकिन ठीक है, माँ को बहुत दर्द होगा, ऐसा स्थिति नहीं है कि कितने 5-6 महीने तक माँ रोएगी, वो तो स्थिति है। लेकिन तो धीरे धीरे समझने का ना, हम एक तो चीज, हम शरीर नहीं आत्मा है, उससे थोड़ा शांति मिलेगी। दूसरी चीज उसको समझने का, सब अपने कर्म लेके आते हैं, कर्म के अनुसार कहीं और चला गया, तो उससे थोड़ा डिटैचमेंट चाहिए अपने, है ना। अपना मन उनको बोलिए भगवान की सेवा में लगाओ। ये सब कर्म की गति थी, जो हुआ उसको, उसमें अब क्या करेंगे, जो हो गया, है ना। आत्मा दूसरी जगह गई है, उसको भाग्य नहीं था, तो उसको भाग्य नहीं था सूरज की रोशनी देखने का, अंधेरा ही देखा और निकल गया, है ना। मैं तो जितने भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको मना करता हूँ कि तुम अबॉर्शन नहीं करना, लेकिन क्या बोलते हैं, सर उसमें बड़ा पैसा है। मैंने कहा देखो पाप कितना मालूम है तुम थोड़ा पैसा देख के कर। सृष्टि मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी उत्पत्ति और हमारा जीवन तो आप बता दे रहे हैं कि हाँ कैसे चलाना है, कैसे धाम को पहुंचना है, लेकिन मैंने मतलब हम सब ने, सभी ने सुन रखा होगा कि हाँ भगवान की उत्पत्ति, कमल के फूल, तो पता नहीं क्या क्या स्टोरी। तो मैं ये आपसे सुनना ब्रह्मा चाहती की हूँ बात हो रही, ब्रह्मा, भगवान की उत्पत्ति नहीं होती, भगवान तो नित्य है, भगवान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, उनका कोई स्रोत नहीं है। हम अनादि आदिर गोविंदा, उनका कोई स्रोत नहीं है, आदि हम उनसे स्रोत होते हैं। जैसे आपको मिले, आपके पिताजी का नाम आपने बताया, दुनिया पूछ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका पिताजी नहीं हो, भगवान है, भगवान का तो स्रोत नहीं होता। लेकिन कहीं तो अंत होगा ना। जैसे आप थे, आप क्यों आए, आपके माँ बाप थे, वो क्यों आए, उनके माँ बाप थे, चलते रहे चलते, कहीं तो अंत होने का ना। सुना, वो भगवान है, उनका कोई माँ बाप नहीं है, वो फाइनल है, ठीक है ना। ठीक। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सारे सबके कारण वही है। धन्यवाद। के कैसे स्रोत, फिलोसफिकली समझ रहे माता जी। एक दिन भक्त बनूंगा ना, तो आप सबकी कृपा से भगवान का दर्शन मिलेगा। अभी गीता में जो लिखे है वो बार बार बोल रहा हूँ, शायद उससे भगवान को थोड़ी प्रसन्नता हो। राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोले प्रभु जी, जैसे आपने बताया मन और इंद्रियों के बारे में कि इनको कंट्रोल में रखना चाहिए, बट इसी मन और इंद्रियों के जरिए हम अच्छे काम भी करते हैं और हम बुरे काम भी करते हैं। तो अगर हम अच्छे काम करते हैं तो ठीक है, बट अगर बुरे काम करते हैं, या फिर ये इंद्रियां और मन भगवान ने हमें क्यों दिया है फिर? सेवा करने के लिए, आपका थोड़ी, उनका है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट आपको कार देती है, उस कार से रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन में क्यों छोड़ते हो गलत काम है वो तो उसी तरह है ना, गलत काम है ना, गलत काम। उसी तरह इस मन इंद्रियों को अपने अपने प्राइवेट बिजनेस में कैसे लगा सकते हैं? ये हमारा है ही नहीं, आपका है ही नहीं, ये शरीर आपका है ही नहीं है, किराए में बैठे हुए थे उनका शरीर है, रेंट एग्रीमेंट लगा के बैठे हो, जिस दिन एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और जब भी शरीर में बैठो, ये ध्यान रखना, शरीर आपका नहीं, भगवान का शरीर है, उनकी सेवा में यूज करने का। ये जो मन है, सबसे पहले मन उनका, उनके भगवान ने ये मन आपको उनके स्मरण के लिए दिया था। भगवान ने जीभ आपको उनका नाम जप करने के लिए दी थी, प्रसाद खाने के लिए दी थी। भगवान ने आंखें उनके सुंदर विग्रह को देखने के लिए। हम क्या करते हैं, इस मन से इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं, राजा बनने की कोशिश करते हैं, और इस आंखों से भगवान को नहीं देखते, तो कुछ गंदी गंदी चीजें देखते रहते हैं, है ना। और इस जीभ से प्रसाद नहीं खाते, दारू डालते हैं, तो फिर तो दंड मिलेगा ना आपको। तो प्रभु जी, जैसे अब कोई भगवान, एक टाइम में भगवान का नाम ले रहा है और उसी के साथ में गलत काम भी कर रहा है, तो फिर उसका क्या असर पड़ता है कि भाई हम एक तरफ तो भगवान का नाम ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम को परेशान कर रहे हैं? ऐसा कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि मैं चलो पाप कर्म करूंगा और साथ साथ नाम ले लूंगा। कभी कभी क्या होता है मतलब, उसमें तो भगवान
भगवान का जैसे आप देखिए, आपको आपका बेटा बेवकूफ बना सकता है? नहीं ना। भगवान आपकी नीयत देखते हैं क्या है। कभी कभी ऐसा आदमी होता है बंद, जैसे अजामिल था ना, फंसा हुआ था पाप कर्म में, है ना, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप निकल भी नहीं पाते ना, आदत पड़ जाए। जब आदमी को आदत पड़ जाती है ना, उसके बारे में करुणा से सोचिए, हालत फंस जाता है। सोचो दारू की लत मेरी है और दारू से नहीं निकल पा रहा, एक बार फंस के बहुत मुश्किल होता है निकलना, ऐसी आदत पड़ जाती है ना, करेक्ट। तो कुछ नहीं करे, एटलीस्ट जोर जोर से कृष्णा कृष्णा नारायण नारायण निकालता रहे मुंह से, तो भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान उसको बाहर खींच के लाएंगे, है ना। जैसे तो अजामिल को लोग कोशिश गलत करो, देखो ना, गलत, मैं ऐसे नहीं बोल रहा गलत काम करने की अनुमति भगवान नहीं दे रहे, लेकिन जो गलत काम में फंसा हुआ है, दारू पीते समय भी अगर भगवान का, मैं तो क्या बोला, मेरे कोर्स का लक्ष्य यही है, दारू पीते रहो, मांस खाते रहो, जो कर रहे हो करो, एक माला जप कर दो, मैं तो कुछ और मांगी नहीं रहा इस कोर्स में, जो करते करो, छोड़ना आसान नहीं, एक दिन में नहीं छूटने वाला हो, संग होगा धीरे धीरे छूटेगा। मेरी एक ही विनती है सबसे, हरि नाम शुरू कर दो और भगवान की कृपा शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपको शक्ति को ना। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे, उनके जो लोग उनके कीर्तन अटेंड करने आते थे, सारे नियम तोड़ते थे, नशा करते थे, दारू पीते थे, परायसी से संपर्क, वो तो सभी होता है ना अमेरिका में, पाप का मतलब लिमिट नहीं होता। और वो ध्यान से कीर्तन, उन्होंने बताया भी नहीं पाप कर्म क्या होते हैं, चुप थे, कीर्तन सुनाते थे और भागवतम के बारे में सुनाते थे, चुप थे। तो 6 महीने बाद उन्होंने बोर्ड लगाया ये 4 नियम फॉलो करने के, 6 महीने बाद, इसलिए उनका सक्सेस। अगर पहले दिन बता देते लोग निकल, क्योंकि क्यों, लोगों के पास शक्ति नहीं थी फॉलो करने की, करेक्ट ना। आपके पास शक्ति नहीं है, आपको मैं बोलता हूँ 100 किलो उठाओ, आपके पास दम ही नहीं उठाने का, नियम पालन करने की शक्ति नहीं है। मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, सोचो मैं स्थिति में दारू पी रहा हूँ, सब पाप कर्म कर रहा हूँ, मेरे को एक क्लास अटेंड किया, पता चला कि सब कुछ फॉलो कर, लेकिन ताकत नहीं है मेरे पास, तो क्या करो, एटलीस्ट मुंह से भगवान का नाम लगा सकते हो ना, हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भगवान की करुणा आएगी। जब भगवान की करुणा आएगी तब आपको शक्ति मिलेगी, और फेंको इसको, है ना, समझे आप। धन्यवाद। देखिए अपनी शक्ति से आप माया को दूर नहीं कर सकते, हमने कल पढ़ा था ना, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। एक एग्जाम्पल दिया था शास्त्र में, एक चिड़िया थी, वो छोटी चिड़िया के क्या, वो बच्चे नदी में बह गए, तो चिड़िया नदी से बोली पापा दे दे तो नदी ने क्या देखना था, नदी या सागर था, सागर ने क्या तेरा, सागर ने कुछ नहीं किया। तो वहां क्या हुआ, उसने बोला मेरे को बच्चे नहीं दोगे ना, मैं समुद्र को खाली कर दूं। तो उसने क्या किया, चिड़िया ने एक एक करके पानी का तिनका बाहर निकाल, पानी का होता है ना, पानी का एक एक बूंद बाहर निकाला। तो सब लोग हंसने लगे, ये चिड़िया कर रही है, समुद्र को खाली कर देगी। तो उसकी मेहनत शुरू हो गई, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना वो समुद्र को खाली करना चाहती है बच्चों के लिए। वो माँ का दिल है, माँ का दिल तो सब जगह बराबर है। तो उस समय क्या हुआ, गरुड़ जी को पता चला, तो उनकी छोटी बहन ऐसा कोशिश करी, तो गरुड़ जी भगवान के वहां के पहुंच गए उधर, समुद्र को बोले, जैसे राम ने नहीं बोला समुद्र को रास्ता दो मेरे को लंका जाने के लिए, है ना, तो उन्होंने आदेश दिया, समुद्र देव जी आप ये अंडे वापस देंगे या मैं निकालू पानी तो समुद्र डर गया, अरे गरुड़ जी तो भगवान के वहां के कुछ भी कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने उसके अंडे वापस दे दिए। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा ये है क्या, कि आपकी मेहनत से आपको उसको करुणा मिली, अंडे उसको अपनी मेहनत से नहीं मिली, अंडे मिले उसको गरुड़ की कृपा से, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी ना। इसी तरह आप इंद्रियों को वश करने की कोशिश करिए, भगवान की कृपा जरूर मिलेगी और आपकी आप इंद्रियों को मतलब पूरे काम से बाहर निकल जाएंगे और उसके रास्ते में हरि नाम से बहुत मदद होगी। जैसे भी मानसिक स्थिति हमारी है अभी, ये हमारे कुकर्मों का ही काम है। तो हम ही फंसे हैं, हम ही अच्छे कर्म करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दलदल में फंसा आदमी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। आपको मालूम है ना, उसको मदद चाहिए होती है, वो हरि नाम है। तो दलदल के कलयुग के दलदल में फंसे हुए आप ध्यान से अगर हरि नाम सुनेंगे, आज तो देखिए हरि नाम का शक्ति, अजामिल का तो पूरी जिंदगी बच गया ना, उसको भगवान ने कितना एक सुनहरा अवसर दिया, सबसे सुंदर चीज उसने अवसर का फायदा उठाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जयदेव प्रभु जी अपना सवाल पूछेंगे। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि ईश्वर को इस सृष्टि की संरचना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उनको मन नहीं था, आपने उनको फोर्स किया जैसे छोटा बच्चा, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, अरे बेटे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, आराम से रहे, यहाँ प्रसाद है, खाना है, आनंद है, कीर्तन है, नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो फोर्स तो नहीं कर सकते ना, ठीक है बेटे, लेकिन आप बेटे को छोड़ कैसे दोगे, बेटे को तो जानवर खा देंगे रास्ते में, तो आप अदृश्य होकर उसके पीछे चलोगे अगर आपके पास शक्ति है, करेक्ट। तो भगवान परमात्मा रूप में अदृश्य हो जाते हैं हमारे लिए,
और हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, सबसे पास, आत्मा के नेक्स्ट बैठे हैं, इतना करीब बैठते हैं और छोड़ नहीं सकते। क्यों? उनका बच्चा है ना। कभी माँ बच्चे को छोड़ सकती? कभी नहीं छोड़ सकती। प्रेम है, कभी नहीं छोड़ सकते। आप सूअर के शरीर में भी जाके भगवान साथ बैठे, देखते हैं क्या खा रहा है बैठे रहते, देखते रहते, ठीक है। और अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन सुन ही नहीं रहा। बड़े बड़े आचार्य को लाते हैं आपको समझाने के लिए, वैकुंठ धाम से बोलते हैं रामानुजाचार्य जाओ, मध्वाचार्य जाओ, उनको समझाओ कि भगवत धाम वापस आ जाओ। हम सुनते हैं हम, लेकिन कुत्ते की पूंछ की तरफ वो टेढ़ी रहती है नहीं सुन सकते। तो सृष्टि होती है हमारी इच्छा की वजह से, भगवान की इच्छा से नहीं, ठीक है। भगवान की शक्ति देखिए, 84 लाख मॉडल बना दिए। कोई कार की कंपनी है जिसके 84 लाख मॉडल है, 4, 10, 15, 20 प्लस, है ना। कितना प्रेम हो उनका, कितना प्रेम हो उनका। और बोलते हैं सृष्टि क्यों बना दिया? अरे तुम्हारे काम है, तुम्हारी वजह से बना। तो गुरु जी, एक बार भगवत धाम जाने के बाद फिर मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो सकती है? भगवत धाम में आपको आपकी कुछ सेवाएं जो आप भूल चुके हैं, 2 चीज भूलें। एक तो आप भगवान को भूलें और अपनी सेवाएं भूल गए। वहां हो सकता है भगवान के पंछी हैं, उनकी गाय हैं, हमको कुछ याद नहीं रहा क्या है, कुछ याद नहीं। तो हरि नाम जप करिए, मन को पवित्र करिए, वो स्वरूप सिद्धि होती है, अपनी सेवा याद आती है। फिर अपनी से वो दिन 24 घंटे उस सेवा में लगा रहता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। समझ गए? हो सकता है उनका पिकॉक है। सुखदेव गोस्वामी उधर के पैरट थे, शुकमुनि ना। शुक मतलब आपने सुना होगा ना, शुक पैरट थे, पैरट राधा रानी के पैरट थे। तो वो तो शुकमुनि हो गए। तो हो सकता है आप शुकमुनि हो, या हो सकता है सुरभि गाय हो, तो पता नहीं क्या है, हम लोग कुछ याद ही नहीं रहा। हो सकता है पेड़ थे, पत्ते थे। वहां तो सब जीवित है ना, पूर्ण रूप से चित्त होता, सब कुछ मुक्त पुरुष है, सब मुक्त होता। हो सकता है कोई चिड़िया थे बहुत सुंदर सी, या उनके दोस्त थे, या गोपी थे, या माँ यशोदा थे, या नंद महाराज थे। सेवा छोड़ के इधर भटक रहे हो और भगवान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे आपके 10 दोस्त हैं, 9 भी आए, 10वें को मिस करते हैं ना। हर दोस्त से अलग रिश्ता होता है ना। माँ के 10 बेटे होते हैं, अगर 9 बेटे भी हैं और 10वें को याद करती है ना, तो भगवान आपको याद कर रहे हैं और आपसे उनका रिश्ता बिल्कुल यूनिक है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों जीव है तो एक ही फोटोस्टेट कॉपी, कोई फोटोस्टेट कॉपी नहीं। सब अलग व्यक्ति है, अलग व्यवहार है, अलग तरह का आचरण है, और भगवान को बहुत प्रिय है। आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्या करें? एक फोन करिए ना, मैं वापस आ रहा हूँ। सोचो आप घर से निकले हुए, ठीक है, 50 साल हो गए, 20 साल में घर छोड़, माँ याद करती रहती है बहुत, हर दिन प्रार्थना करती है भगवान बेटे को घर भेज दो। 50-70 साल हो गए, एक माँ को फोन कर दो, माँ मैं घर आ रहा हूँ, कितना खुशी होगा माँ को, है ना, बेटा घर आ रहा है मेरा। तो भगवान की खुशी दे दीजिए ना, बोलिए ना मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुभूति माता जी, अनुभूति हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। गुरु जी, बहुत पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे गीता सुन के। और मैंने शुरू से सुना था कि कोई गुरु होना चाहिए जो हमें खींचता है, कोई गुरु के ही सानिध्य में हम कर सकते हैं। तो गीता मैंने पहले भी पढ़ा है भगवान का, पर मुझे समझ में कभी नहीं आई। पर जैसे अब लग रहा है कि हाँ, कुछ कुछ मुझे आ रही है समझ में। बहुत सिंपल है। और गुरुजी, एक मेरा बस ये सवाल था कि जैसे मैं शुरू से ही बहुत पूजा पाठ में रही हूँ, मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी सब लोग पूजा पाठी थे, तो भगवान का हरि नाम हर टाइम घर में चलता ही रहता है। लेकिन जैसे जहाँ मेरी शादी हुई है वहां पर लोग आर्य समाजी हैं तो वो नहीं मानते। तो कल आपकी बातों से लगा कि जो लोग नहीं मानते उनके सामने हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और नहीं बताना चाहिए। पर कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जैसे वो बोलते हैं कि वेदों में लिखा है कि जो ये कास्टिज्म है, जाति सिस्टम है, जातिवाद है, वो वेदों से आया। तो ये तो मुझे पता है कि वेदों से नहीं आया। भगवत गीता में लिखा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अभी तो मुझे है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये कास्ट नहीं, कास्ट बना दिया लोगों ने इसका। कौन डॉक्टर बनता है अपने जन्म से? पढ़ाई लिख के बनता है, पढ़ लिख के बनता है। तो डॉक्टर महावन भी, क्षत्रिय भी, ये सब पढ़ लिख के बनते थे। अभी क्या हो गया है, वो एक वो जातिवाद हो गया है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं होता। आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपको पढ़ाई करके डिग्री लेना पड़ता है। आपके पिताजी जज हैं, आपको जज तो नहीं बनते उससे। ठीक है, इतना स्वीकार कर सकते हैं आपके पिताजी डॉक्टर हैं, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते आप डॉक्टर हैं, है ना। तो उसके लिए वेद में शब्द है ब्रह्म बंधु। उनको बताओ ब्रह्म बंधु शब्द क्या है वेद में। जब अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारा था उनके बच्चों को ना, गलत तरीके से सोते समय, जो गलत है, युद्ध के नियम के गलत है, तो भागवत में उसको ब्रह्म बंधु बोला गया। ब्राह्मण का बच्चा मतलब ब्राह्मण नहीं है, एक दूसरे तरीके से बोलना कि ब्राह्मण नहीं है, करेक्ट।
ब्रह्म बंधु, पिताजी तो ब्राह्मण थे, ये क्या काम करते हैं? ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु, क्षत्रियों का रिश्तेदार, लेकिन क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय के गुण नहीं है, तो ब्रह्म बंधु क्यों बोला गया? उनको पूछिए। अगर जन्म से ब्राह्मण होता तो ब्रह्म बंधु शब्द क्यों बोला गया, है ना? क्षत्र बंधु। वर्ण शंकरा क्यों बोला गया? हाँ, वर्ण शंकर मतलब वो किसी वर्ण में फिट नहीं हो सकता, है ना? ऐसे तरह के शब्द क्यों? जन्म से नहीं, अपने गुण से। एक्चुअली क्या है, आजकल भी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे नहीं। आपके बॉम्बे में नहीं हुआ, क्या हुआ? जो पुलिस का कमिश्नर था, घूस लेके काम कर रहा था, पकड़ा गया ना सब लोग, है ना? वहाँ कमिश्नर नहीं, पता नहीं बाकी लोग पकड़े गए ना, बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर, करेक्ट? घूस लेके वो मार दिया किसी को, पुलिस के ऑफिसर ने। ये क्षत्रिय है क्या? ये तो नहीं है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय की ड्रेस में लोग बैठे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही। ये हम वेद से भी अनुवाद दे सकते हैं। ब्राह्मण के रूप में लोग हैं, ऐसा दुनिया को ये करने का, दुनिया का वो करने का, लेकिन उनका जीवन पवित्र नहीं है, सुनने का मन नहीं करता, है ना? और वैश्य के लिए बिजनेस करते हैं, अपना ही सोते हैं, लेकिन वैश्य का काम है गोरक्षा करना, वो नहीं करते। तो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ड्रेस में बैठे हैं, लेकिन उनके पास गुण नहीं है। समाज में देखिए, किसी घर में भी ये चार होता है, कोई धंधा करता है, कंपनी में भी चार होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ब्रेन डिपार्टमेंट होता है, कंपनी में भी, शरीर में भी है ना, ब्राह्मण डिपार्टमेंट, क्षत्रिय डिपार्टमेंट, वैश्य डिपार्टमेंट और शूद्र डिपार्टमेंट। हर जगह ये भाग तो जरूरी है, लेकिन इस भाग के लिए लोगों को लायक बनना चाहिए, वो प्रॉब्लम। अभी अगर आप सोचिए, वेद से वर्णाश्रम से हम क्या फायदा उठा सकते हैं? ये ज्ञान सीख सकते हैं। जो भी अपनी जगह भी लगे उसको तो आप बदल नहीं सकते, है ना? ये थोड़ी इसको बोलोगे इधर से उधर आओ, कोई नहीं हिलेगा, लेकिन जहां पे भी वो रहो, लेकिन थोड़े गुण सीख लो उस सेवा के। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़े गुण सीख लीजिए ताकि आपका सेवा अच्छा रहेगा, है ना? आप हैं क्षत्रिय, पुलिसमैन है, थोड़े क्षत्रिय के गुण सीख लीजिए। क्षत्रिय किसी को दर्द देख नहीं सकता, ब्राह्मण हमेशा ज्ञान को देता है, वैश्य गो का रक्षा करता है, कृषि करता है और उसका धंधा करता है, और शूद्र बाकी तीन का सेवा करता है। ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, लेकिन अभी आप दुनिया को पुश नहीं कर सकते उसमें। जहाँ पे हैं उनको गुण सिखा सकते हैं उसके लिए, ताकि अपना जो व्यवसाय है शांति से कर सके। ठीक है, गलत नहीं है। आप अनुभूति माता जी, आप भक्ति वृक्ष का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, शांति से क्लास भी हो जाएगा। और कभी कभी माता जी ऐसा होता है, घर में लोग इसको प्रोत्साहन नहीं देते, तो थोड़ा धैर्य रखिए, आगे का थोड़ा विश्वास रखिए, और जो भी थोड़ा भक्ति होता है शांत होकर करिए, किसी को पता ना चले, क्योंकि लोग हंसते हैं, है ना? हंसते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा, मैं उसको बोलता था माला जपता है, प्रभु मैं एक माला करता हूँ। मैंने कहा क्यों, एक क्यों करता है? प्रभु जी उससे मेरा जो दोस्त है ना, रूममेट, नहाने जाता है। मैंने कहा बाकी समय? प्रभु जी मैं माला उठाया तो हंसता है वो तो जब वो नहाने जाता है उस समय एक माला कर लेता हूँ। तो इस तरह लुक छिप के आपको कहीं जितना रास्ता मिलता है, जितनी स्वतंत्रता मिलती है, उतना करिए। भगवान जरूर आपको आगे और फ्रीडम देंगे। ठीक है, ठीक है। कुलदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए जी। प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ, किसी मनुष्य के पिछले जन्म के जो कर्म है, उसके अगले जन्म पर उसका कितना प्रभाव रहता है? जनरली इस जन्म के कर्म इस जन्म में इफेक्ट नहीं करते हैं, पिछले जन्म के कर्म ही आपको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस जन्म के पिछले जन्मों के कर्म, एक नहीं पिछले जन्मों के कर्मों से आपका ये जन्म निर्धारित हुआ है। और मेजर चीजें दुनिया में फिक्स है। जैसे अभी आपके पास स्वतंत्रता थी, आपके पास थोड़ा टाइम था, ये पुण्य कर्म का फल है। स्वतंत्रता पुण्य कर्म से मिलती है। आपके पास कुछ सुलभ था, आपके पास एक स्मार्टफोन था, ये भी पुण्य कर्म का फल है। कुछ आपके पास धन है, कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन आपने इसका सदुपयोग किया। सदुपयोग करने से आपका पुण्य बढ़ता है, आपको फ्रीडम बढ़ता रहेगा। जो आदमी अपनी स्वतंत्रता को दुरुपयोग करता है, उसका स्वतंत्रता कम होती रहेगी, और वो पूरी तरह से जाता है ना, पूरे दिन वो क्या कहते हैं गड्ढे खोदता है, तब खाने को रात को भी नहीं मिलता है ना? कुछ लोगों का नहीं है, पूरे दिन मेहनत करके खाने को तक नहीं मिलता है। ऐसी हालत हो जाएगी, पाप कर्म बढ़ते रहेंगे। तो क्या प्रभु जी कुछ बातें पहले से निर्धारित होती है, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, शिक्षा वगैरह? क्या पहले से? विवाह का क्या मालूम? विवाह अपने आप चयन करते हैं लोग, भगवान थोड़ी आपको हाथ दे रहे हैं किसी का। ऐसा है क्या? भगवान हाथ देते हैं किसी का उनको मतलब ऐसा, मतलब जो हमारे आसपास के लोग कहते हैं, मतलब उनका सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बोलते हैं मैरिज मेड इन हेवन ना, पता नहीं मेरे को हेवन में क्या, उनको कुछ काम नहीं किया शादी। जी धन्यवाद प्रभु जी। इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता ब्रह्मचारियों, लेकिन मैं भी सोचता हूँ वो देवता लोगों को कुछ काम नहीं किया, लड़की ढूंढेंगे आपके लिए।
सुमिता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब भी आपको समय मिले आने वाली क्लास में या कभी भी, तो एक बार जो ब्रह्मांड के बारे में आपने बताया वो दोबारा से बताइएगा। हाँ, बता देंगे माता जी। एक सबको एक विनती है, एक वीडियो है, 4 वीडियो जिसने ये ब्रह्मांड का वो बनाया है, मैं उसको दिखा देता हूँ, आप उसको देख लेना, बहुत अच्छा उसने समझा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका नाम है गोकुल चंद्र दास, जिसने ये आपका बनाया था। हाँ, ये देखिए, गोकुल चंद्रदास, गोलोक का चार्ट। ठीक है ना, ये देखो गोलोक का चार्ट। ये 4-5 वीडियो उन्होंने बनाए हैं, इन्होंने एक एक कहानी के साथ। देख रहे हैं आपको ये गोलोक का चार्ट करके, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको क्लिक करके आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। आप लोग जिसको इंटरेस्ट हो या लिंक को यहाँ से देख लेना, आप जब भी समय मिलेगा यहाँ से देख लेना। अभी आपको पहली बार ही सुना, अच्छा लगा गोलोक का चार्ट, और उसको बहुत डिटेल से और समझा सकते हैं। हाँ, वही मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिटेल से उसको और अच्छे से पता चले थोड़ा। बता देंगे माता जी, देखिए लिंक दे दिया, आप आराम से सुनिए, मैं भी दोबारा बताऊंगा। ठीक है प्रभु जी। और वो भक्ति वृक्ष वाला ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते अरे हैं? अभी तो थोड़ा कोर्स तो पास हो जाओ पहले, उसकी क्वालिफिकेशन एक माला जप करना और 18 के सॉल्व करना। हाँ, और जिनको ऐसे नहीं नहीं, मेरी तो प्रमोद एक चीज अभी भी भक्ति वृक्ष उनकी, प्रभु जी अभी की बात कर रहे हैं या आगे की बात कर रहे हैं? माता जी अभी नहीं ज्वाइन करेंगी, अभी तो इनको चीज ऑन द ट्रेनिंग है, अभी 16 माला कर रही है। अरे बहुत और हमारा एक रिक्वेस्ट है, जिनको गोलोक चार्ट पसंद आ गया और चाहते हैं डिटेल में समझना, तो यहाँ हमारे मंदिर के वेबसाइट पे जाके ऑर्डर दे सकते हैं, ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, हरे कृष्णा। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोलोक का चार्ट जो है, ये बहुत ही बड़ा साइज में हमने, आप घर में लगा सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपका ये हमारा जो वेबसाइट है इसमें अवेलेबल, हमारा ये नहीं, इसमें अवेलेबल है। इधर देखिए, लिंक दे रहा हूं मैं। गोलोक का चार्ट है, 60 इंच, 5 फीट का है ये, 5 फीट का। ये जो इतना पूरा घर में लगा देंगे, सोचो 5 फीट हाइट का, आपका हाइट का वॉल में पेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 8 हमारी इस्कॉन की सुंदर पेंटिंग भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये आपको 1000 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरा मेन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का है। आपको खाली गोलोक का चार्ट चाहिए तो आपको 600 रुपये पड़ेंगे, 200 रुपये चार्ट के, 200 रुपये पैकिंग के, 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, तो 400 रुपये इसके लग रहे थे। तो मैंने बोला चलो सारी पेंटिंग के साथ भेज देंगे, जिसको चाहिए पूरा सेट ऑर्डर कर सकता है। ये आपको लिंक दे देता हूँ मैं, आपको घर में अच्छा लगेगा। इससे भी अगर मन है गोलोक का चार्ट को पढ़ने का, समझने का, दिखाने का, लोगों को समझाओ भाई वेद के अनुसार सृष्टि कैसे है, समझा सकते हो। हमारा मायापुर का आज मैंने दिखाया था, उधर हम लोग 1000 करोड़ का जो मंदिर बन रहा है, उसमें मेन में पूरा हमारा वैदिक कॉस्मोस ही है, पूरा ब्रह्मांड घूमेगा उसमें, ध्रुवलोक के चारों तरफ, उसके ऊपर वैकुंठ लोक, उसको बोल रहे हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। वो प्लानिटोरियम बन रहा है एक्चुअली, तो लोग वहां जाएंगे ना, हजारों लोग एक टाइम में, 10,000 लोग अंदर आ सकते हैं। ऊपर दर्शन करेंगे तो उनको जैसा ब्रह्मांड बाहर है ऐसे ही है, लेकिन उसका मूवमेंट थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। उनको चढ़ाई पे चढ़ेंगे ना सीढ़ियों, तब जाके दिखेगा अरे ये तो वैकुंठ गोलोक सब है। हाँ, उसको अलग तरह से, जैसे आप तो मंदिर में जाते हो जम्बू द्वीप है, भरत खंड है, तो आपको होता है हमारा वैदिक ये ब्रह्मांड का कुछ एक्सप्लेनेशन अलग है। हाँ अलग है, लेकिन सत्य है, प्रैक्टिकल है। आपको कोई भी आप ब्राह्मण को दीजिए, वो आपको किस दिन सूर्यास्त होगा, सूर्य ग्रहण होगा, कैलकुलेट करके दे देता है। वो आपका साइंस को थोड़ी देखता है, उसका अपना तरीका है कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन से पूरा ब्रह्मांड बना है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा माता जी। जी हरे कृष्ण, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहे थे, उस अभी जो आपने सब बताया कि ब्रह्मा का दिन और रात होता है और कितना कितना करोड़ों सालों के बाद में सब नष्ट हो जाता है, तो एक क्वेश्चन आया था कि ये ब्रह्मांड क्यों
क्यों मनाया जाता है, तो वो उत्तर तो मुझे मिल गया, किसी ने पूछा था ये प्रश्न। पर मैं ये दिमाग में चल रहा है कि जब ब्रह्मा भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके संतान हैं, उनके बच्चे हैं, और उन्होंने ये हमारे लिए बनाया ये सारा कुछ, तो उन्होंने ऐसा जीवन क्यों बनाया कि जिसमें सब दुखी दुख हैं, और फिर वो कहते हैं कि फिर तुम यहाँ इसको छोड़ के तुम वैकुंठ धाम में आने की कोशिश करो। तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा जीवन क्यों बनाया कि जिसमें दुखी दुख मिलता हो? ऐसा बनाना था ना, वह ये भी वैकुंठी बना देना था, नहीं तो आप नहीं, जाते ही मतलब नहीं उनके पास। बच्चों के लिए तो दुख वाला तो नहीं बनाना चाहिए भगवान को। अब भगवान से बात करना, और अब जो नाम जप करो, वापस जाना, उनसे बोला ये मेरे को तो मैं ढंग से करती हूँ, आपने क्या कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। देखो क्या है कि जैसे आपके कॉलेज में एग्जाम होता है, आप तो उल्टे से सोचा तो फिर उल्टा आंसर मिल रहा है, मैं हमेशा सीधा सोचता हूँ, मेरे को सीधा आंसर मिलता है। मैं पहले ये सोचता हूँ भगवान ने जो किया अच्छा किया, अब मेरे को भगवान समझा आपने ये क्यों बनाया, मैं सीधा सोचता हूँ। आप इतने गलत किया तो फिर आपको रात में भगवान 1000 रीजन देंगे गलत क्यों किया। ठीक है, तो मैं जैसे भगवान ने पहाड़ उठाया, बोलते क्या अद्भुत है, भगवान ने सृष्टि किया, अद्भुत है, अद्भुत है। मैं इस तरह से सोचता हूँ। इतना दिमाग लगा, भगवान का दिमाग, इतना हमको अवसर है। क्या होता है कॉलेज में जैसे एग्जाम होता है तो हमेशा बच्चे लोग सोचते हैं ये एग्जाम क्या बनाया, क्यों बनाया, है ना। मृत्यु एक एग्जाम ही है, क्यों बनाया सोचते हैं। अरे एग्जाम नहीं होगा पढ़ेगा कौन। तो सिमिलर मृत्यु की वजह से अगर कोई बोले मेरे को फिलोसफी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यार मृत्यु आ रही है, हाँ फिलोसफी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से प्रचार, अरे अगर मृत्यु नहीं होती है प्रचार नहीं कर पाते, दर्द नहीं होता प्रचार नहीं कर पाते, तो लोग भगवान धाम नहीं जाते, यहीं लेट जाते, और भगवान तो बेटा आ जाना घर, कितना अच्छा लगता है। तो ये दुनिया जो है इसमें आपको भौतिक एक इमिटेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, है ना। और इसमें हम लोग को जो सुख है वो खाली क्षणिक है, और जो दर्द है कंटिन्यूस है ना। जन्म का दर्द, मृत्यु का दर्द, बुढ़ापे का दर्द, है ना, तो बीमारी का दर्द है इस दुनिया में। तो इसको देख के ये दुनिया दिखती वैकुंठ जैसी है। एक बहुत अद्भुत चीज बताता हूँ, जैसे किसी का हाथ कट गया तो आप तो उसको उल्टी करके लोग फेंट हो जाते हैं, है ना, कहीं पे सपोज गलती से। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में शरीर कट नहीं सकता। आप इसको वैकुंठ ही सोच रहे हो, आपको एक ज्ञात नहीं है आप मृत्यु लोग आ गए। आप अपने शरीर का होता है, बीमार पड़ता हूँ अच्छा नहीं लगता, क्यों? बिकॉज आध्यात्मिक शरीर बीमार नहीं पड़ता कभी। बहुत सारी चीजें जो आपको जैसे शरीर में होते हैं, आपके नस आती है ना, अच्छा नहीं लगता। आध्यात्मिक शरीर में नस नहीं दिखती, बहुत ही सुंदर है वो, समझ रहे ना। तो इस दुनिया में जो चीजें को अच्छी नहीं लगती वैकुंठ में है ही नहीं। ये तो बहुत ही सुंदर लोक है। तो इस लोक में भगवान जी आपको बताते हैं भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम। इसको तुम सुखमय जिंदगी देख रहे हो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि असली दुख है। ये चीज समझ गए आपको दर्शन मिल जाएगा कि मैं एक्चुअली बेवकूफ बन रहा हूँ। देखिए अभी आपको हो सकता है कभी कभी कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। एक और आंसर बताता हूँ। जैसे आपने माँ को बोला माँ मेरे को चंद्रमा चाहिए, तो माँ तो चंद्रमा नहीं दे सकते ना, असंभव है। माँ क्या करती है, आपको एक शीशा दिखाती है, उस शीशे को देख कर आपको लगता है चंद्रमा मिल गया, तो माँ ने आपको धोखा दिया, लेकिन धोखा देने के कारण तो आप है ना, कि ऐसी चीज मांग रहे हो जो माँ दे नहीं सकती। तो आपका इच्छा है मैं राजा बनना चाहता हूँ, सब लोग मेरे कंट्रोल में आने का। यहाँ सच बताओ नहीं बताओ, सब लोग राजा बनने हैं, आपस में लड़ रहे हैं कौन राजा बनेगा, तू मेरे नीचे मैं तेरे ऊपर। एक खेल चल रहा तमाशा राजा का, सब लोग भगवान का नकल करना है, सब नकल करना है। तो हजारों लोग एक दूसरे को मैं राजा हूँ, अरे तू नहीं राजा मैं राजा हूँ, लड़ मर रहे हैं आपस में, है ना। तो ऐसा ये नाटक इस दुनिया में चल रहा है, हम इसलिए इधर आए। हाँ, वही मतलब जो सीधा सोचने में जो आता है वो तो यही आता है कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, इतने सुंदर फूल पेड़ पशु पक्षी, इतने पहाड़ समुद्र लेक्स नदियां, इतना सब कुछ लगता है इतना सुंदर बनाया है। अपने नालायक बेटों के लिए इतना मेहनत किया, और अंत के बाद बोला बेटे घर आ जा, उसके लिए मृत्यु रखा। देखिए मृत्यु रखने का बहुत और कारण बताता हूँ। एक और कारण है, जैसे आपको देखा ये लोग अभी आजकल हेलीकॉप्टर में जाके कूदते हैं हवा में, बड़ा मजा आता है, फिर पैराशूट खोलते थोड़े टाइम। कुछ लोग पानी के नीचे चले जाते हैं, स्कूबा डाइविंग, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे गुड़ 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 गुड़, है ना। भगवान सोचते हैं ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपको दूसरा शरीर चाहिए। जैसे कपड़े बदलने हैं ना, आप अपने बच्चे के कपड़े बदलते नहीं बदलते, कुछ साल बाद नए कपड़े लेने पड़ते हैं ना उसके लिए, बच्चे के लिए, करेक्ट है ना, क्योंकि उसका शरीर मोटा हो जाता है। वो छोटे कपड़े नहीं फंसते,
2 साल का बेटा 10 साल का बेटा एक कपड़े नहीं पहन सकता, तो वो इतना सही है, वो इतना है ना। उसी तरह हमारा मन बदलता रहता है, तो उसके लिए नया नया शरीर चाहिए, इसलिए मृत्यु चाहिए। क्योंकि आपका मन है अभी हवा मोड़ने का, अरे हेलीकॉप्टर से कूद रहा है कि गिर के मन ना जाए, चलो तो पंछी बन जा तो उधर कुछ उड़ते रहे और आनंद करते रहे। कितना आनंद आएगा पंछी बन के उसको, है ना। पैराशूट की जरूरत नहीं, खुद ही संभाल लेगा। और वो नदी के समुद्र के नीचे जाके गुड़ 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 स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, इतने लाख रुपए देते हैं, अरे इससे अच्छा मछली बनाते हैं, जा तो नीचे जा, है ना। तो हमारे विचार बदलते रहते हैं, इसके लिए हमको अलग अलग शरीर चाहिए। ये भी रीजन है कि शरीर को नित्य नहीं रखा जा सकता। ठीक है जी, भगवान देंगे, आप सीधे शरीर से भगवान आपको समझेंगे क्यों मैंने क्यों किया। अगर खोट देखना चाहेंगे भगवान ने खुद बता दें, मैं बताता हूँ। मैं नहीं तो मैं वही उल्टा मैं उससे उस तरह से चल रही थी, पर मैं वास्तव में इसी तरह से। और ये कहते हैं सब कि आपको अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना चाहिए। भगवान ने हमें क्या क्या दिया है वो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो माता जी एक बहुत बड़े कवि ने कहा, उसको लोग गाना बना दिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। जी 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 ये जी है। ठीक है माता जी, अगला सवाल पूछते हैं। मैत्री माता जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो मन है वो हम भक्ति में लगाना तो चाहते हैं, मगर वो बार बार इधर उधर भटक जाता है। इंद्रिया जो है अपने वश में रखने के लिए ऐसा कुछ इजी वे है क्या? वही एक ही तरीका है, इतना जोर से हरि नाम बोलो कि मन कहीं जाना पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैंने आपको बताया था, जब मैं ब्रह्मचारी बना था, मैं तो इन्फोसिस में काम करता था, है ना। पूरा मन ऑर्डिनरी आदमी के साथ मन था। तो जब ज्वाइन किया, मेरे को जब के समय बहुत डिस्टर्ब होता था। तो मैं जहाँ आपने बैंगलोर का मंदिर देखा ना, बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट, मैं अंदर घुस जाता था उसके अकेला। वो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सुबह के टाइम खाली रहता था, चिल्ला के अरे ऐसे करके सुनता। संघर्ष करिए जी, अब भगवान को कितना आनंद होगा आपका संघर्ष देखे। ठीक है, संघर्ष करो। ठीक है, संघर्ष। अभी और प्रभु जी, मैंने अभी एक माता जी जो क्वेश्चन कृष्ण के बीच में और माया के बीच में युद्ध शुरू कर दीजिए, कृष्ण जीतेंगे, कृष्ण कभी नहीं हारते। अभी जो माता जी एक क्वेश्चन पूछे थे, मैं थोड़ा सा उनका आंसर देना चाहूंगी। बोलिए। तो मैं एक माँ हूँ, मैं मेरी बच्ची को बोलती हूँ बार बार कि बेटा उधर खेलने मत जाओ, जोर जोर से मत दौड़ो, नीचे गिरोगी, मार लगेगी, खाना खा लो। वो खाती नहीं है। जब उसको भूख लगेगी, पता चलेगा बाद में पेट में जब ये होएगा, तब वो आकर के अपने आप खाएंगी। जब गिरेंगी 2 बार, जब चोट लगेंगी, जब दर्द देगा, तब पता चलेगा कि हाँ दुख रहा है, मम्मी करेक्ट बोले थे, हाँ, तब से संभलेंगे। इसीलिए मेरे को लगा कि भगवान भी हमारे माँ भी है, दोस्त भी है, बाप भी है, सब कुछ है। इसीलिए भगवान भेजे कि देखो तुम चाह रहे थे ना, चाहने के लिए तुमको मैं भेजा, अपनी आशाएं पूरी करो। अब वापस जब तुमको दुख लगा तब आओ, आ जाओ, हम रेडी हैं। मेरा दरवाजा खुला है, वो कभी बंद नहीं होता। हाँ, मगर मैं बोल रहा हूँ उसको सुन तो लो, एक्सेप्ट करो। ऐसा मेरे को ऐसे। बबीता दुबे माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव। मैं ये जानना चाहती थी कि ये शक्तिपात क्या होता है, और शक्तिपात जो है कैसे पता चलता है कि इसे शक्तिपात हो रहा है, और क्या इसको रोकने की कोई विधि है क्या? शक्तिपात समझ नहीं आ रहा। शक्ति जो फ्लो जो कहते हैं प्रभु जी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जो कहते हैं ना, गिविंग, बेसिकली इट इज गिविंग। जो लोग डाउन हो रहे हैं एनर्जी में, है ना। जो जैसे आप हायर पोटेंशियल पे हैं, आप में बहुत ज्ञान है, आपने अपनी आंखों को मेरी आंखों में डाल करके अपना ज्ञान मुझे ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह से आपकी कोई भी शक्ति हो, आप अपने निम्न पोटेंशियल वाले को वो ट्रांसफर करते। पहले कैसे गुरु लोग करते थे, माथे पर हाथ रख दिया, अनपढ़ भी ज्ञानी हो गया। क्या माता जी यही सवाल है आपका? जी हाँ, मतलब शक्तिपात, कभी कभी लगता है कि ये इंसान जो बोल दिया वो सच हो गया, कभी कभी कोई इंसान शायद मतलब दैट इज नॉट कॉल्ड शक्तिपात। वो उसने अटकलबाजी की, वो सही हो गया, आपको विश्वास हो गया, ठीक है ना। सवाल बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि इसे शक्तिपात हो गया है, इसे नया शक्तिपात क्या है?
मैं नया सुन रहा माता जी ऐसा शब्द। देखिए मेन चीज है आपके जो थोड़ा आपके पास फ्रीडम है उसको सही सदुपयोग करिए, ठीक है, सारी शक्ति आ जाएगी, उसका फिक्र नहीं करिए। ये सब क्या है माता जी, आप पूना में हैं क्या? नहीं, मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद। तो क्या है ना माता जी, ये सब आजकल लोग नया नया अपना रास्ता बनाया है कमाने का। आइए आपको शक्तिपात मैं ही दे दूंगा, 1 लाख रुपए लेके आइएगा आप बम्बई, मैं आपको शक्ति आपको 10 आदमी मिल जाएंगे। वो चक्कर में ना पड़िए, एक ही शक्तिपात आपको बढ़ाएगा, वो है महामंत्र। बस फोकस हो जाइए। माता जी शास्त्र में लिखा है जितने भी मंत्र है ना उसका शक्ति है। मैंने आपको 6ठे अध्याय में दिखाया था ना श्लोक, इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्द है, कली कलमश नाशनम, कली के सब कलमश नष्ट कर देंगे। और देखिए क्या होता है माता जी, जैसे एक कंप्यूटर है, जब तक उसमें वायरस रहता है ना उसकी पावर बाहर नहीं आती। आपका शरीर है, जब तक बीमारी रहती है तो उसका श्वास बाहर नहीं आता है ना। उसी तरह हरिनाम आपका हृदय पवित्र कर देता है तो आपकी पूरी एनर्जी बाहर आ जाती है, खुश हो जाता है। 24 घंटे आदमी एनर्जी स्फूर्ति से भरा रहता है, ठीक है। इतना हम जानते हैं। ये शक्तिपात हमारा स्टडी में नहीं आया कभी, आचार्य ने कहा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुब्रता प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। आज जो आप वो 64 क्वालिटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, श्री कृष्ण जी का 64 बोल, अच्छा लगा बोला जाए तो उसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्लियर होना है। जे आप उसमें बोला है विष्णु जी का 60 क्वालिटी है। हाँ आप नोट किए, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ और महादेव जी का 55 क्वालिटी जी। अच्छा तो विष्णु जी और श्री कृष्ण जी तो एक है। हाँ एक ही है, लेकिन वो 4 चीज नहीं दिखाते, वो खाली कारण 4 चीज कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। वो है आपका, देखिए क्या ना, विष्णु आपसे थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, वो उनका मूड अलग है। जैसे जज कोर्ट में होता है, आप उससे खेल नहीं सकते माय लॉर्ड। बीवी भी हस्बैंड, बीवी भी अगर जज कोर्ट में पहुंची माय लॉर्ड बोलना पड़ता है ना, थोड़ा डिस्टेंस रहता है। घर में आएगा अरे तेरा माय लॉर्ड हो गया तेरा लॉर्ड, तो उसमें थोड़ा करीब नहीं आती एक चीज, ठीक है। आपको ये तो मालूम है विष्णु कभी बांसुरी नहीं बजाते, सत्य नहीं ना हाँ जी। और जो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे लोग आंख बंद करके रोते थे। ये भागवत में डिस्क्रिप्शन है, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, जब बछड़े भी गाय का दूध पी रहे होते थे वो खाली दूध पीना बंद कर देते, खाली रोते थे, क्योंकि वो प्रेम, इससे बड़ा प्रेम नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम दुनिया भगवान का जीव का प्रेम है, करेक्ट, उससे बड़ा प्रेम नहीं है। जो उस प्रेम को छू दिया उसकी पूजा होती है ना। जब दुनिया में किसी कोई प्रेम अनुभव करता है, आप तो कॉलेज में देखा होगा लड़के लड़की सोते तक नहीं है, 4-4 5-5 घंटे कैसी हो लगे रहते हैं सच है नहीं। तो भगवान का प्रेम जिस दिन अनुभव करोगे ना आप बेहोश हो जाओगे। इतना सूरज की किरण से भी इतना इंटेंस है, जैसे दिल्ली में धूप लगती है ना दो गर्मी में, वो भी नहीं है उसके साथ। इतना इंटेंस है वो, इतना इंटेंस प्रेम, क्योंकि करोड़ों 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 जन्म आपके साथ खड़ा है। कोई सोचो कितना प्रेम करता होगा आपको, है ना। और आपको बेटा घर आ जा, बेटा घर आ जा लगा हुआ। माँ भी छोड़ देगी बच्चे को इतने करोड़ों साल, भगवान नहीं छोड़ते प्रेम से। बेटा घर नहीं जाऊंगा, चलते हैं ना, नहीं फिर चलो जो भी आपकी इच्छा है पूर्ण करते रहते हैं। अब ठीक है उसमें सुख तो नहीं मिला ना तेरे को, हाँ नहीं मिला, चलेंगे घर। गीता में वही तो है, चलेगा और कुछ है ही नहीं, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते, है ना। तो जब कृष्ण बांसुरी, जैसे बोलते हैं जो कलाकार गाना गाता है, जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है उसका दिल उसमें आ जाता है ना, सच। उसी तरह जब भगवान बांसुरी बजाते हैं उनकी उस कला में उनका भगवत प्रेम बाहर आता है। उसको सुन के सारे देवता लोग, इवन शिव जी, सारे देवता लोग मूर्छित हो जाते। इतना प्रेम स्पेशल भगवान का रूप। तो द्विभुज मुरलीधर जो कृष्ण का रूप है ना, नारायण भी उसको देखना चाहते हैं, इतना उन्हीं का रूप है दूसरा, वो इतना सुंदर। नारायण भी तो उन्हीं का रूप है वो, तब भी उनको, अरे भाई उन्हीं का एक्सपेंशन है, लेकिन उनको उस रूप उनको भी भाता है बहुत, ठीक है। 2 तीसरा चीज अभी आएगा हमारा ना विश्व रूप दर्शन में नारायण रूप आएगा, उसमें टिप्पणी आएगी। तीसरा चीज होता है उनके भक्त लीला, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्त उनकी रक्षा करते हैं। वो लीला इतनी मधुर होती है, वैसी लीला नारायण की नहीं होती है ना। जैसे कृष्ण को माखन खाना है, वो चोरी करके खाते, खेल के खाते, इतनी उसमें आनंद ला रहे थे। नारायण को तो माखन लक्ष्मी आके दे दी, उन्होंने खा ली, मुस्कुराए, वो भी आनंद है, लेकिन इसमें ज्यादा आनंद। और जैसे नारायण लक्ष्मी को मिलने जाते हैं
तो सीधा मिलने जाते हैं। इधर तो छुप छुप के गोपी की लीला, रात लीला होती है, इतना उसमें टेंशन रहता है कि आनंद ही आनंद है उनके लिए। और इस लीला के लिए जो भक्त है बहुत एडवांस होने चाहिए। जब भगवान किसी शरण में जा रहे हैं वो भक्त ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, महान भक्त होता है। करेक्ट जी। भगवान जब किस भक्त की सुरक्षा में चले गए, वैसा वो क्या कहते हैं फॉर्च्यून सबको नहीं मिलता, वो खाली महान भक्त को ऐसा अवसर मिलता है कि भगवान तो कोई स्पेशल होगा, स्पेशली होगा। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। रीता मिश्रा जी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि शिव पुराण पहले आया था या भगवत गीता? भगवत गीता माता जी सबसे बड़ा प्रमाण है, आप किसी की बात भी नहीं कर सकते उसके सामने, अपराध कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आप अपराध कर रहे हैं। और भागवत पुराण तो सबसे फाइनल कंक्लूजन है जो वेद व्यास ने लिखा है, फाइनल। वेद व्यास जी खुद भागवत पुराण में बताते उन्होंने क्यों लिखा है, खुद बताते। तो उसमें तो समझाते हैं ना कि मेरे को बहुत घुटन हो रही है, मैंने 17 पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, चारों वेद, महाभारत लिख दिया, सब कुछ कर दिया, मेरे को घुटन क्यों हो रही है? तो उसमें नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं मूर्ख मेरे शिष्य, तूने भगवान को महिमा नहीं किया, क्या करा तुमने? जुगुप्सितम। खाली लोग कंफ्यूज होंगे ये सब पर। चलो भगवान की महिमा लिखो, क्या कैसे करूं गुरुदेव? पहले फिर से ध्यान करो, भगवान का दर्शन मिलेगा तुम्हें, और फिर तुम अपना अंतिम काम लिखो भागवत। तो वेद व्यासी भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया तदपाश। उनको भगवान का दर्शन मिलता है और पूरी माया उनकी शक्ति में दर्शन होता है। फिर उसके बाद वो भागवत लिखते हैं, और भागवत में बोलते हैं धर्म प्रोजित कयतवत्रा परमो निर्मसराणाम सताम भेदेमाश्च शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्मा परे ईश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतिभी तत्क्षणात्। इस भागवत का जो स्मरण करेगा कृष्ण उसके दिल में भा जाएंगे, और इसके अलावा किम्बे परे दूसरी कोई किताब की जरूरत नहीं है। ये मेरा सबसे सुंदर काम है। ठीक है, तो हम तो जो गीता की आपको टिप्पणी बोल रहे हैं, भागवत से टिप्पणी बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ भागवत के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है माता जी, फिक्र नहीं करिए। शिव पुराण भी चाहिए, बिकॉज कुछ लोग तामसिक हैं, उनके लिए चाहिए। पुराणों में 6 जो पुराण है वो सात्विक लोगों के लिए, 6 राजसिक, 6 तामसिक। तो हर पुराण को किसके लिए चाहिए? किसी को मीट खाना है, ये सब करना है, भूत बनना है, भूतनाथ है ना, वो सुरक्षा करते हैं उन लोगों की, क्या कर सकते हैं। शिव जी भी हमारे संप्रदाय आचार्य हैं, उनकी भागवत में बहुत बड़ी उनकी महिमा है, मैंने आपको कितनी बारी बताया। भागवत पढ़िए, भागवत में तो बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर। कितनी बारी मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया। देखिए हम उनको बहुत आदर करते हैं। मैं तो शिव जी का मंदिर कभी नहीं छोड़ता, हमारे मैंगलोर में बहुत मंदिर है, जाता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन उनको पूछता क्या हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। आप तो कृपा के सिंधु हैं, पतितानां पावनेभ्यो, इस पतित को थोड़ा मदद करिए, वैष्णव नमः। ओ वैष्णव, परम वैष्णव, मेरे में कृपा करो। तो मैंने उनको आदर देता हूँ, और उनको सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है इससे। हनुमान को आप बोलेंगे आप भगवान है, हनुमान कभी खुश नहीं होते, दुख होता है। तो कि जो भगवान नहीं है उसको भगवान बोलेंगे, वो खुश कभी नहीं होगा, दुख होगा उसको, है ना। भगवान हनुमान जी को क्या लगता है, मेरे को अपने मालिक के बराबर बोल रहा है, तो क्या क्या तूने कर दिया इससे, है ना। लेकिन शिव जी और विष्णु में फर्क थोड़ा बहुत कम है, वो दूध और दही का फर्क है ना। दूध दही दूध ही है ना, लेकिन दही से दूध नहीं बनता दूध से दही बनता है, थोड़ा फर्क है। इसलिए मैंने बोला 5 जो चीजें हैं जो शिव जी नहीं दिखाते, जो विष्णु जी दिखाते हैं। पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, सॉरी विष्णु करते हैं। सारे अवतार विष्णु से आते हैं। विष्णु किसी को वध करते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है, ये और मुक्त पुरुष भी विष्णु की तरफ। ये स्पेशल है जो शिव जी नहीं दिखाते विष्णु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। निकिता माता जी का मैसेज है चैट बॉक्स में कि मेरा प्रश्न है कि लाइफ में से किसी को कैसे भुलाए जो बहुत खास हो। बहुत खास, उसको कैसे भूल जाए, कैसे भुलाएं? हाँ जी प्रभु, कैसे भुलाए? हाँ, कैसे भुलाए जो बहुत खास हो, उसको कैसे भुलाए? दिल भगवान को दे दीजिए बस। शायद दुख मिला होगा बहुत अरे खास वो से। तो ठीक है, गलती हो गई ना, मैंने बोला था ना, गलत इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस होगा ही ना, तो उसको कहीं नहीं, वो वापस ले लो। कि मैं तो जब ब्रह्मचारी बना था, मैंने अपने मन में बैठ के देखा, जितना प्यार कहाँ दिया वापस ले लिया सबसे, और सबसे वापस लेके भगवान के चरण में रख दिया बस। अब मैं शांत हूँ और खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, कोई मरा है कोई जिया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को खुशी है, क्योंकि मैंने ऐसी जगह विश्वास डाला है जो मेरे को मतलब कभी धोखा नहीं मिलेगा।
दुनिया में तो अपना दिल दोगे लोग तोड़ना जानते हैं, अच्छे से तोड़ते हैं, है ना। देने का ही नहीं, जितना प्यार लोगों को दिया सब बोलो वापस दे दो, गलती से दे दिया, आप उधार में दिया ना पैसे, वापस हो सब लोग, और सब इकट्ठा करके कृष्ण के चरण, कृष्ण अब मेरी आस्था बस आप पे है, ठीक है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, शास्त्र ने बोला जरूर मेरी सुरक्षा करेंगे, जितना हो सकता है जिंदगी में आपकी सेवा करूंगा, और आप पे निर्भर है, जो करना है करो, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी हरि नाम का एक माला जप करते बस प्रभु जी एक माता जी का कर लेते हैं। माता जी बहुत छोटा सवाल पूछिएगा, कल बाकी कर लेगा आपका, अभी हम लोग एक माला जाप भी करना है, पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आप बता रहे थे अबॉर्शंस एंड ऑल के बारे में, तो अभी आई एम एन MBBS ग्रेजुएट, तो उसके बाद मेरे को ब्रांच लेनी है अपनी, तो अगर गायनेकोलॉजी ब्रांच में हम एज मतलब जैसे कुछ इंडिकेशंस होती है, जैसे मैं कितना समझाए, कितने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलते उसी में तो पैसा है। नहीं, नॉट फॉर मनी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कुछ इंडिकेशंस होती है जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है, जैसे बच्चा अनॉमलस है, या मदर की लाइफ को रिस्क है, या कोई रेप विक्टिम है, या फिर ऐसे कंडीशन किसी भी होती स्थिति है में आप बच्चे को नहीं मार सकते, किसी भी स्थिति में नहीं, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मान किसी की हत्या करने के लिए आप बहाना ढूंढ रहे हैं, बच्चे का हाथ टूटा तो मार देंगे उसको। नहीं प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी मारने कि के घंटे कैसे कसाई का दिमाग हो गया आप लोग की, पढ़ाई की क्या जरूरत थी, क्यों पढ़ते हैं आप लोग, क्या फायदा हुआ पढ़ के, इतना दानवी दिमाग, मार देंगे बच्चे को या माँ को मार देंगे, गलत है ना। तो बच्चे के में कुछ बच्चे के हाथ थोड़ा टूटा मार देते हैं आजकल, मार दो उसको। एक बार क्या हुआ, लेकिन आप बुरा नहीं माना, मैं हत्या नहीं सुन सकता ना, बुरा लगता है, आप आर्ग्यूमेंट ढूंढ रहे हैं बच्चे को मारने का, रेप विक्टिम में बच्चे को दे दो, अनाथ आश्रम में दे दो, मार नहीं सकते बच्चे को, भाई बच्चे का क्या दोष था, उसको मार रहे हैं आप सोचो, रेप विक्टिम का बच्चा दुनिया पैदा हुआ, मार देंगे क्या उसको। बच्चे को एक बार क्या बताता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देता, तब आपको समझ आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, बुरा नहीं मानना कभी। नहीं माता जी, आपके ऊपर पाप बचा दिया प्रभु जी ने आज आपको। एक उदाहरण देता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक माँ एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, बोली देखो क्या है, ये इतना प्यारा मेरा बेटा है 5 साल का, फिर से गर्भवती हो गई, मेरे से नहीं संभलेगा एक और बच्चा, आप इसको मार दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करता हूँ, इसको मार देता हूँ। उधर बच्चे को, क्योंकि वो ऐसा सोच रही है कि बच्चा जीवित नहीं है। आपकी ये जो साइंस है इसमें समझ नहीं है कि बिना जीवन के, देखिए बच्चा अगर मृत पैदा होता है ना तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि घर में बच्चा बदल रहा है, करोड़ों उसके सेल इधर उधर हो रहे हैं, जीवन के बिना ये सब नहीं हो सकता। बच्चा जीवित है, पहले दिन से जीवित है, उसकी किसी भी दिन हत्या करना मर्डर से कम नहीं है। अभी हम बता रहे थे ना, आपने किसी ने बताया ना कि कोई बच्चा उनके रिश्तेदार का पैदा होने से पहले ही मर गया गर्भ में, इतना पाप है। आप करोड़ों साल, करोड़ों जन्म तक सूरज ही नहीं देख पाएंगे, पेट में पैदा होंगे, बढ़ेंगे, मर जाएंगे, तो ना ठीक है ना माता जी, उसका कोई नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में बच्चे का मृत्यु नहीं करना चाहिए। मैं ही नहीं, सारे धर्म यही बोलते हैं। अमेरिका में भी सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी यही है, रिपब्लिकन है, थोड़े ट्रेडिशनल है, वो चर्च में विश्वास करते हैं, वो बोलते हैं हमेशा ना, उनका इलेक्शन में आता है ना अबॉर्शन, ये डेमोक्रेट लोग हैं, ये बोलते हैं प्रो अबॉर्शन, और वो बोलते हैं उनके एक शहर में अबॉर्शन पूरा बैन हो गया, बड़ा न्यूज़ पेपर हर दिन रिपोर्ट आ रहा है, एक ही प्रश्न पूछते, रेप हो गया, अरे बाबा सबका रेप होता है क्या, वो एक्सेप्शन है, उसमें बच्चे को पैदा होने दो, अनाथ आश्रम में डाल दो, करेक्ट, ठीक है। मान नहीं सकते ना बच्चे को कैसे। वो प्रभु जी वो चॉइस तो प्राइवेट प्रैक्टिस में होती है ना, जब हम ट्रेनीज की तरह वर्क कर रहे होते हैं, हमें मनी भी नहीं मिल रही होती, एंड वी आर अंडर सीनियर्स ना, तो जो काम बोलेंगे वो तो करना है, ऐसे होता है, या तो फिर ये ब्रांच लेनी ही नहीं चाहिए किसी को। वो सच है, बहुत मेरे दोस्त है इस्कॉन के मंदिर वाले, वो बोलते गायनेकोलॉजिस्ट को बोलते तो डोनेशन नहीं देना। नहीं चाहिए तेरी डोनेशन, इतना पाप हो उसमें, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं लोग। माता जी व्हाट यू डू, आप अपना MD करो और उसके बाद DM करो, 10-12 साल ऐसे निकल जाएगा, एंड देन मेबी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज। ठीक है, पढ़ने का आनंद होता है, डॉक्टर्स लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और आपको देखो एक सिंपल सा लॉजिक है माता जी, a person convinced against his will is of the same opinion still। आप यहाँ जब तक माता जी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये पब्लिक में नहीं बताना। हमारे कांग्रेगेशन थे, गायनेकोलॉजिस्ट से मैंगलोर के लीडिंग थे, मैंने उनको बोला आप नहीं कर सकते, और वो क्या करती हैं, बच्चे को छुप के पैदा कराती हैं, माँ को एग्रीमेंट करके, कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं उनको दे देती हैं, लीगल इलीगल करती हैं, उनके 6 साल की क्यों लगी उनके पास, क्योंकि बच्चे के लिए क्या होता है आजकल के, आजकल के पढ़े लिखे भी अच्छी सुंदर लड़कियां, उनका बच्चा सुंदर होता है, करेक्ट, लेकिन आजकल बिगड़ गए ना, प्यारा सा बच्चा पैदा होता है उनका,
और उसको वो सिस्टम से पूरा एग्रीमेंट को पूरा होता है ना, पूरा रिकॉर्ड करके। बहुत लोग हैं जो रो रहे हैं बच्चे के लिए, है ना, उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और उनको इतना सुंदर अच्छा बच्चा मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो भी खुश और उसके हाथ से पाप नहीं होता। उसने बोला मैं करती हूँ। कितना बढ़िया रास्ता बता दिया माता जी, आपको पुण्य भी मिलेगा। वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो एडजस्ट कर देती, थोड़ा लीगल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया, करेक्ट ना। और उसमें क्या होता है, वो उसको हॉस्पिटल रखती कि बीमारी के नाम से, करेक्ट, छुपा के, पता ना, बीमारी में एडमिट कर दिया। और क्योंकि लास्ट 2 महीने तक आप छुपा सको, उसके बाद छुपाना मुश्किल होता है, बिकॉज आपका पेट बहुत बड़ा हो जाता है ना, उस तक किसी तरह छुपा लेते हैं वो, इधर उधर करके पैदा करके किसी को दे देती। और वो जो आदमी जिसको बच्चा मिलता है वो भी खुश, है ना। बहुत लोग रो रहे हैं बच्चे के लिए, और इतना अच्छा प्यारा सा बच्चा मिलता है कि इतने आनंद आता है उनको, तो एक कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप हो सकता है इस लाइन में नहीं पढ़ो, क्योंकि बहुत मुश्किल है, इतना प्रॉफिट है, पूरा धंधा अबॉर्शन नहीं है ना, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत पैसा उसमें, तो लोग अपने हाथ से गलत काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सत्य को जानो। धन्यवाद प्रभु जी। बुरा नहीं मानना, मैं कभी कभी थोड़ा जोर से बोल देता हूँ। ठीक एकदम। प्रभु जी आप कितना माता जी को बचा दिए आपसे। चलिए प्रभु जी, हम लोग का टाइम हो गया, आप किसी का सवाल नहीं है, हम लोग एक राउंड माला जाप कर सकते हैं। कल बहुत अच्छा लगा था ना सबको जप करके, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग रुके हुए हैं ये डेफिनेटली कृष्ण के बहुत प्यारे भक्त हैं, इसलिए कोई जाइएगा मत, ये हमारा आप लोग से निवेदन है, क्योंकि माला को बीच में छोड़ना पाप मानते हैं। तो दो जाना है तो अभी भाग जाओ 1 सेकंड के अंदर, और नहीं तो पूरा माला करके जाना। प्रभु जी वो लगा देंगे कल वाला। ठीक है, चलो एक माला साथ जप करते हैं। हरे कृष्णा। पहले जप करने से पहले एक बार चैतन्य महाप्रभु को याद करिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। ठीक है, उसके बाद ये रहा माला। ठीक है, आप हरि नाम जप करिए, आपको दीक्षा करके ये ऐसी तुलसी माला दे देंगे फ्री में, कोई चार्ज नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। एक सेकेंड, क्यों नहीं दे पाया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जपा के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितना अच्छा प्रभु जी लगता है, सबको अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लगता है जपा करने का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एडवोकेट मनोज कुमार प्रभु जी, आपका एक सजेशन है, आप बोलते क्यों नहीं है? हम भी वकील हैं, आपको बताया नहीं, हम भी एडवोकेट थे, हमने तो इंटरनेशनल लॉ भी किया है, आपको बताना पड़ेगा। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका क्या सजेशन है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा ये निवेदन है कि ये जो आप जाप अपन करते हैं,
ये कीर्तन के रूप में किया जाना चाहिए रोजाना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा फिर जपा में। 5 मिनट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन रात्रि और आने वाला अगला दिन सबका बहुत अच्छा हो जाए। ये संकीर्तन ही तो है ना प्रभु, और हमने तो नहीं देखा कीर्तन भी करेंगे, चलो कीर्तन भी करेंगे, कल से कीर्तन भी करेंगे, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन आए हैं सुशांत प्रभु जी का है कि अगर किसी में ईगो है तो उसको हम गीता के बारे में कैसे समझे? फॉल्स ईगो, ईगो है तो उसको भगवत गीता कैसे समझाए? प्रसाद खिलाइए उसको, प्रसाद खिलाओ प्रसाद खिलाओ, ठीक है। और आप बैठ के जब करो, उसको जब सुनाई तो देगा, वो जब नहीं करेगा, शायद बड़ा आदमी है, ठीक है ना। देखिए क्या है, जब लात पड़ेगी ना तब तो भगवान के पैर पकड़ेगा, है ना। अभी आप प्रसाद दीजिए, संस्कार दीजिए उसको, अच्छा प्रसाद दीजिए। अभी कभी मंदिर से आए कुछ भगवान का कुछ तुलसी दीजिए, ठीक है। हाँ, तो वेट करिए, थोड़ा चरणा में दीजिए, वेट करिए जब तक उसका सिर ही झुकेगा। जैसे अर्जुन ने जब तक भगवान को शरणागति नहीं किया, भगवान ने उसको गीता नहीं समझाया। जब तक हम भगवान को नम्र होके नहीं अप्रोच करेंगे, हमको गीता नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो तब तक उसको प्रसाद खिलाइए, घर में हरे कृष्णा का कीर्तन लगा दीजिए, ठीक है प्रभु जी। मनोज जी, मैं कीर्तन भी करूंगा क्लास के शुरू, ठीक है। आपकी इच्छा भी पूरा करेंगे, अंत में जपा, शुरू में कीर्तन, ठीक है, दोनों कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कहाँ रहते हैं? Where are you located? कहाँ रहते हैं प्रभु जी आप? मैं ग्वालियर से हूँ। अरे वाह, हमें भी अंदाज लग रहा था। बहुत अच्छा बात है, जुटे रहिए हम लोग के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुमति दीजिए, बहुत टाइम हो गया सोने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।